ओके, सो आज की जो ये मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे सवाल, कई सारे जवाब और कई सारे नेक्स्ट हमारे जो आने वाले पाइपलाइन में जो टारगेट्स है उससे रिलेटेड ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। सो आशा करता हूँ जितने भी लोग इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे वो सब लोगों को मेरी हर एक बात को बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना है, और जो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जो शेयर करूं, उसको बहुत गहराई से समझ के उसको आगे में डिलीवर करना है। सो वेलकम ऑल वंस अगेन। मैं सब जितने भी मेंबर्स है इस मीटिंग में, इन सबका जो एक रिक्वेस्ट है वो करना चाहूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आप होल्ड करके रखिए फॉर द एंडिंग ऑफ दिस मीटिंग। और जितने भी हम लोग एफएक्यूज है वो हम लोग लास्ट में लेंगे। और ओके, सो जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोग एंडिंग में लेंगे। और आज का जो ये सबसे बड़ा मतलब एक मीटिंग पॉइंट का जो हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले, विच इज गेट टू अपडेट यू रिगार्डिंग व्हाट नेक्स्ट हम लोग आगे में प्रिपरेशन करने वाले। लेकिन इसके पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मैं कुछ डेटाबेस पे पिछले 2-3 हफ्तों से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जहाँ पे एक ऐसा फिगर हम लोगों ने अचीव किए हुए जिसको मैं यहाँ पे बताते हुए आप लोग सब लोगों को बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ, दैट वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस $12 million ऑफ बिजनेस इन द वन ट्रेडिंग बिजनेस। जितने भी लोगों को हमने व्हीकल्स अभी तक के डिलीवर कराई है और जितने भी अभी तक के हम लोग और लाइनअप में आगे में कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन। और इसके साथ में नेक्स्ट अभी जो लास्ट मेरे बहुत सारे वीडियोस में लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि हम लोग अभी नेक्स्ट मूव क्या करने वाले हैं। तो आज का जो ये सेशन है ये रिलेटेड उसी से होने वाला है कि नेक्स्ट हम लोग क्या टारगेट में कर रहे हैं, क्या हमारे नेक्स्ट पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स आपके लाइफ में और हमारे वन इकोसिस्टम में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनमें कैसे क्या चेंज ला सकता है। सो सबसे पहली बात, आप सब लोगों को ये चीज पता है कि अभी जो हमारी डील है ये डील में हमने सिर्फ और सिर्फ ईएमआई ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है। इसके पीछे के सिंपल से रीजन एक ही है कि जैसे कि मैंने सब लोगों को ये ऑलरेडी बताने की कोशिश की है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को वन को एक सही डायरेक्शन में देखना चाहते हैं तो हमारे खुद के पास में खुद का एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म, एक बैंकिंग चैनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ड्यू टू सम निगेटिविटी कुछ वो हम लोग चीजें पहले नहीं कर पाए। मैं ओवरऑल सारे कम्युनिटी की बात करूंगा, प्रीवियस सारे लीडर्स लोगों की बात करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो मैंने कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जब इसकी शुरुआत की तो एट दैट टाइम एक वन एकेडमी के थ्रू जितने भी यहाँ पे चीजें बताई गई थी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो एक सिंपल ऑप्शन में मुझे एक सेंटेंस में समझ में आ गया दैट इट इज अ वेस्टिंग ऑफ टाइम टू वेट फॉर अ एक्सचेंज। सिंपल एज दैट। अगर मैं एक्सचेंज के लिए वेट कर रहा हूं तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। सिंपल एज दैट, आई एम द एक्सचेंज। अगर मैंने एक वन भी अगर डाउन माइंड किया हुआ है तो आई एम द एक्सचेंज। एंड फॉर दैट डील शेकर इज द बिगेस्ट मॉडल, जहां पे मुझे मेरे सामने वो सारी कंपनी ने ऑप्शंस रखे हुए जहां पे मैं एक एडवर्टाइज चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकता हूँ। तो मेरी जर्नी इस बिजनेस में 2017 से है। आज इस सारे जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत पहले से जाना है, बहुत पहले से जानते हैं, हमारा वर्क जानते हैं, एंड एज वेल एज हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या थे वो टारगेट सब लोगों को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्लियर कर रहे थे। तो वी आर नॉट अ वेरी एस्टेब्लिश्ड बिग कंपनी, बट हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की जहां पे आप सब लोग जितने भी लोगों ने अभी तक की गाड़ी बुकिंग की है और जितने भी लोगों के ऑलरेडी गाड़ी बुक है, तो वो सारे लोगों ने जो ट्रस्ट हमारे ऊपर रखा, मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा आप सब लोगों के वो ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए ऑलवेज कमिटेड है। ये मैं आप इस जूम मीटिंग में आप सब लोगों को डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारा कहीं पे भी ये चैनल या फिर ये सोच कभी नहीं रही है कि हम लोग सिर्फ हमारे ही बारे में सोचे। हमारा एक एस्पेक्ट रहा है कि सबसे पहले जितना भी हमारा पुराना जो गार्बेज था या पुरानी जितने भी तकलीफें थी, अगर हम लोग वो तकलीफों को सॉल्व कर लेंगे तो आफ्टर दैट हमारे पास में नेक्स्ट जो आने वाली जो चीजें है, नेक्स्ट जो चीजें हमें मिलने वाली है वो कई गुना बड़ी हो सकती है, कई गुना बड़ी हो सकती है। तो आज देखिए हमने जब इस प्रोजेक्ट को
स्टार्ट किया था, जब सबसे पहले हमने इसकी नींव सोच रखी थी, उस टाइम पे हमने एक पैरामीटर को सेट किया था कि हम लोग उस पैरामीटर तक के पहुंचेंगे। वो थे 2000 डिलीवरीज, मतलब 2000 कार हमें जो है वो टोटल फेज 1 में डिलीवर करवानी है। ये हमने पहले से डिसाइड किया था। अब अगर आप उसका फिगर्स देखें तो वो 2.4 बिलियन डॉलर के आसपास में वो फिगर्स को हम लोग अचीव कर लेते हैं। आज ऑलरेडी हम लोग 12 मिलियन को अचीव कर चुके हैं एक साल के ड्यूरेशन में, जहां पे हम लोगों ने जानबूझ के टॉर्टोइज रेस के तौर पे इस डील को शुरू किया। लेकिन थैंक्स टू यू ऑल कम्युनिटी मेंबर, जिन्होंने उस टॉर्टोइज रेस को भी रैबिट रेस में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज स्पीड जो है वो आप ही के लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। और आगे में भी लोकूपन इज नथिंग बट अ पीपल्स कंपनी, दिस इज फॉर यू। हम लोगों ने सिर्फ कुछ हमारे आइडियाज को, कुछ हमारे नॉलेज को, और कुछ जो हमारे आगे के आने वाले कंपनी के एस्पेक्ट की तरफ से जो न्यूज आने वाले, उसको क्लब करके एक ऑनेस्ट यहाँ पे कोशिश की है। एंड वो भी और आगे हम लोग करते जा रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जैसे सब लोगों को मैंने पहले दिन से, फ्रॉम द ईयर ऑनवर्ड, जब हम लोगों ने ये डील स्टार्ट की, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड एवरीबडी कि ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारे चेंजेस हम लोग टाइम बाय टाइम करेंगे। और सब लोग ये चीज जानते हैं कि आज के तारीख में ये मार्केट में ट्रेडेबल है या नहीं है। तो दिल से आप खुद को ये सवाल पूछिए कि क्या अगर हम लोग लो कूपन के ऊपर, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रोशन या सारंग के ऊपर, किसी भी चीज के लिए, कोई चीज के लिए अगर हम लोग कोई कमिटमेंट चाहते या कोई चीज का फोर्स चाहते, क्योंकि तो क्या हम लोग वो बैक ऑफ द माइंड वो सारे पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड कर रहे कि आज अगर मैं आपको फिगर साइज बताऊं तो हमने जैसे कुछ अचीवमेंट किए, तो हमारे पास में कुछ वन की भी एसेट्स है। और जैसे कि हम लोग उसके लिए एक एक पैरामीटर्स को स्टेप बाय स्टेप रखते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लीगल फॉर्मेलिटीज को भी देखना है, होते हुए फ्रॉड्स को भी रोकना है, लोगों को जो कम्युनिटी मेंबर कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है उनको एक राइट डायरेक्शन में भी लेके जाना है। तो इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अ वेरी लिमिटेड टीम एंड विद अ वेरी लिमिटेड फ्लो ऑफ फंड, ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। ये आप सब लोगों से हम लोग सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन चाहते हैं। सेकंड पार्ट, जो टारगेट्स हमने अचीव किए, इसके लिए आउट ऑफ द ग्लोब क्या बातें हो रही है, इसके लिए आउट ऑफ द कंपनी जितने भी लीडर्स लोग प्रमोट कर रहे हैं उनके तरफ से क्या बात हो रही है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज वी हैव अचीव जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, दिस इज वी हैव अचीव जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी वी आर कैरिंग टिल नाउ एंड इन द फ्यूचर एज वेल। तो नेक्स्ट बात, हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि हम लोगों ने जो ईएमआई प्रोसेस पे लेके आने के पीछे का रीजन ये है कि हम लोगों ने एक ऑब्जर्व किया कि मार्केट में जो कैश की डील, जो एज अ डाउन पेमेंट की डील थी, वो मार्केट में कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही थी ऑन द टॉप ऑफ जो भी कस्टमर एंड यूजर थे, उनको बेनिफिट जो एक्चुअल में कैरी आउट हो रहा है वो राइट डायरेक्शन में नहीं कैरी आउट हो रहा है। तो पर्पज ऑफ जो डील है इस कार का या हमारे लो कूपन का, ये कहीं भी फुलफिल होते हुए हमने नहीं देखा। एंड वेयर एज जितने भी आज हमारे पास में जितने भी बुकिंग्स है, आउट ऑफ दैट बुकिंग आप बिलीव नहीं करेंगे 80 to 90% लोग ये नॉर्मल यूजर जो ओल्ड थे वो नहीं है, जबकि वो न्यू यूजर है। बट जब हम लोग वो न्यू यूजर के साथ में, कुछ लोगों के साथ में मैंने कम्युनिकेट किया, हमारी टीम ने कम्युनिकेट किया, तो बहुत सारी सरप्राइजिंग चीजें सामने आई। ये हमारे कहीं पे भी ये डील का पहला एस्पेक्ट था नहीं, ये हमने कहीं पे भी किसी को ये चीज खुद होके शेयर की नहीं कि आप ऐसा कोई सेम बिजनेस प्लान बताइए जैसे आपने पहले बताया 3 महीने वाला, यहाँ पे भी वही चीज आगे में डिलीवर होती गई। तो हमें ये लॉन्ड्रिंग, कॉइन लॉन्ड्रिंग का जो ऑप्शन है, ये कहीं ना कहीं स्टेप होते हुए दिखा अगेन। इसीलिए हमने वो प्रोसेस को पहले रोकने का डिसाइड किया कि अगर ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये अगर ऑथेंटिकेट वे में इसको और लीगलाइज करना हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट एंड यूजर को बेनिफिट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे हमारा एस्पेक्ट क्या था कि आप लोग जो नेटवर्किंग के लीडर्स है, जिनके पास में बहुत बड़ी टीम्स है, जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरे ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, मेरे साथ में काफी एक बड़ा कम्युनिकेशन हुआ है उनके साथ में, वो आगे आके इस डील को एज अ शील्ड बनाए, इस डील को एज अ पैरामीटर डील बनाए, और उसके थ्रू अपने एरिया में वो ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट बिल्ड करे विद द ड्यू सपोर्ट ऑफ अस। ये हमारा इसके पीछे का एस्पेक्ट। बट वो ना होते हुए जो अदर्स दैन, मतलब जो एस्पेक्ट इस प्रोडक्ट को नुकसान कर सकते हैं, पूरे कम्युनिटी को नुकसान कर सकते हैं, वैसी चीजें हमने फिर से होती हुई देखी, करके हमने इमीडिएटली इस डील को चेंज करके ईएमआई पैटर्न पे स्विच किया, जहां पे
बट ऑब्वियसली बात है टाइमलाइन, ये टाइमलाइन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हमारे एंगल से भी, एज ए कंपनी एंगल से भी हमने बहुत गहराई से सोचा कि ये चीजें बहुत अच्छे से ड्राइव आउट हो सकती है आगे में फ्यूचर में अगर टाइम ज्यादा है तो। जबकि 90 डेज टू 120 डेज के टाइमलाइन में वो 3 लाख और 3 लाख रुपीस का जो पॉइंट वैल्यू का अमाउंट था उसको निकाल पाना या उसको ट्रेड वॉल्यूम में क्रिएट करते हुए लाना, इसको थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था, थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा था। तो इसके लिए हमने ईएमआई प्रोसेस को यहाँ पे स्टैंड आउट किया और उसमें भी कुछ करेक्शन करते करते अभी हम लोग कुछ नए अपडेट्स के साथ में यहाँ पे आए हैं। तो वो मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ। बट नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सबसे पहले जैसे हमने इस डील को स्टार्ट करने के बाद में एक नंबर्स को अचीव करने का पहला पैरामीटर बनाया 100 200, आज हम लोग 307 पे है। नाउ इट इज वेरी हार्ड टू स्टॉप दिस प्रोसेस, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हमने बहुत सारे लीगल पैरामीटर्स ऑलरेडी बेस वन से बना के रखे थे। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं इस बेसिकली इस प्रोजेक्ट के पीछे मेरा खुद का बैकग्राउंड क्या है, मैं इस प्रोजेक्ट के पीछे अपना क्या कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा हूँ, आगे के हमारे साथ साथ में और कितने पिलर्स इसके साथ में, ये मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मैं एज अ सारंग पटलवार, ये जो इस प्रोजेक्ट में आने से पहले मेरा 9 इयर्स का मार्केटिंग बैंकिंग फाइनेंस का एक्सपीरियंस हो चुका है, जहां पे मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, जैसे एचडीएफसी अर्गो, एंजल ब्रोकिंग। तो मुझे स्टॉक मार्केट का भी ऑलरेडी नॉलेज है, सेल्स का भी नॉलेज है। एज वेल एज मैंने आईसीआईसीआई बैंक में भी वर्क किया हुआ है फाइनेंस एंड कमर्शियल लोन डिपार्टमेंट में क्रेडिट मैनेजर के तौर पे। तो आई नो द बेसिक फॉर्मेलिटीज ऑफ बैंक्स और जो भी क्रेडिट लाइन रेशो होते हैं। उसके साथ में मैंने 2013 से एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, दो आई वाज वर्किंग एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन एंजल ब्रोकिंग, तो मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना शुरू किया। स्टिल आई एम स्टूडेंट, और उसी के साथ में क्रिप्टो में मेरा इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी उस टाइम से था। तो since 2017 we started to work as an entrepreneur, so Proventus is our main company, and उसके थ्रू हम लोग लोगों के सपोर्ट से और सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे माइंड, हमारे टाइम को। लो कूपन ही उसी में से एक है, जहां पे हम लोग, आप लोग जितने भी वन कम्युनिटी मेंबर्स है उनके लिए एक ईमानदार सोच के साथ में 300 नंबर्स को फिगर्स अचीव करके नेक्स्ट 2000 की तरफ मूव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द बैंक। नाउ ये बैंक आपको यहाँ पे मीटिंग में सोचने में शायद बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप इसका गहराई से एक लॉन्ग एज में इसका बेनिफिट सोच के देखिए। आज 2019 में इंडिया में यूनिकास्ट करके एक बैंक ऑलरेडी क्रिप्टो बैंक खुल चुकी है। उनके डेली अकाउंट आज 2000 प्लस ओपन होते हैं। ये मैं आपको उनके लेटेस्ट फिगर्स बता रहा हूँ। 2 साल पुरानी बैंक आज 4 ब्रांचेस के साथ में मार्केट में ऑपरेट कर रही है। हाँ, वो लॉकडाउन की वजह से थोड़े स्लो है, बट आई बिलीव कि वो नेक्स्ट 2-3 साल में इजीली 200 प्लस ब्रांचेस पे शिफ्ट करेंगे। ये डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है। और हमने एज अ कंपनी एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की है कि जितने भी वन कम्युनिटी मेंबर्स है, एक तो हमारे पास एक लीगल कंप्लाइंट करेंसी है, और जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट को स्कैम बोलते हैं या जितने भी स्कैम रिलेटेड न्यूज हम लोग इस मार्केट में देखते हैं, पर्सनली वो मुझे इसलिए अफेक्ट नहीं करती क्योंकि मेरे लिए अगर स्कैम प्रोजेक्ट होता तो इतने सारे लीगल हर्डर्स को क्रॉस करने के बाद में वो अभी भी स्टैंड नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक रिलायबिलिटी ट्रस्ट देख सकते हैं, और इसीलिए हमने इतना बड़ा हमारे लो कूपन्स के थ्रू वन कम्युनिटी मेंबर को, उनका जो भी वन है उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट करने का रिस्क आप बोल सकते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हो, हमने लेने का डिसीजन लिया। बिकॉज इसके पीछे हमारी पिछले 5 साल की पूरी स्टडी थी, और जितने भी एक्सपोज हमने जाके खुद होके वहां पे हमारे साइड से वहां पे कंट्रीब्यूट करके जो हमने सीखा, बस वही चीज हम लोग हमारे खुद के प्रोडक्ट के लिए बिल्ड करना यहाँ पे चाहते हैं। और उसमें हमारा एक ही टारगेट है कि क्या अगर हम लोग थोड़ा सा भी ये हमारा नॉलेज किसी हमारे दूसरे वन फैमिली पार्टनर के लिए भी अगर थोड़ा सा शेयर कर दे, तो शायद उनके भी लाइफ में वो चेंज आता हुआ दिखे। सो नाउ बैंक, जैसे मैं आपको बोल रहा था, व्हाई बैंक इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर हम लोग 1 लाख लोग, मैं आप सब लोगों को ये चीज फिगर बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग 1 लाख लोगों का पूरा आईएनआर वर्थ वैल्यू भी अगर कैलकुलेट करें, तो दैट इज बिकम 1.3 ट्रिलियन डॉलर के करीब, मतलब हाफ ऑफ और 1/3 ऑफ अवर इंडियन जीडीपी। ये वॉल्यूम इतना बड़ा है कि आप लोग जितने भी कम्युनिटी मेंबर के ओल्ड लीडर्स, प्रमोटर्स या जितने भी पैकेज होल्डर्स है, आप सब लोग अगर
उसका 10% भी मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम करने के लिए हमारे साथ में कोशिश करेंगे, हमारे साथ में अगर सपोर्ट करेंगे, तो आई बिलीव कि हमारी चर्चा, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स की चर्चा पूरे इंडिया में होगी। मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स बताता हूँ। अभी जैसे हमारा टारगेट था कि हम लोग डीलर्स टू डीलर्स में रिलेशन बिल्ड करेंगे, जहां पे एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे खुद डीलर, जहां पे आप लोगों की कार जो रिसीव आपने की है वो खुद वन लेना शुरू करें। एंड यही चीज अभी होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे जगह से मुझे ऐसे रिव्यूज आते हैं, तो बहुत सारे मेरे कलीग जो उस मार्केट में काम करते हैं वो मुझे फोन करके फीडबैक बताते हैं कि इस फलाना शोरूम में लो कूपन के बारे में मैंने ये बात सुनी। तो आज हमने सिर्फ चर्चा करना शुरू किया है। और यहाँ पे इस मीटिंग में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए, कि जब हमने ये अप्रैल मंथ में प्रोसेस स्टार्ट की, उस टाइम से लेके दिसंबर 2021 तक के हमने सारे के सारे टाइमलाइन, सारे के सारे कैंसलेशन जो थे वो सारे ऑन टाइम फिक्स किए हुए, ऑन टाइम रिलीज किए हुए हैं। सिर्फ अभी कुछ टाइम कारणवश हमें जो प्रेशर आया हुआ है, जो फ्लो आया हुआ है, इसको भी हम लोग टाइम के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। बट इस मीटिंग में मैं आपको एक छोटे से स्टोरी से एक बताना चाहूंगा जो सब लोगों ने सुनी हुई है। एक होती है सोने की मुर्गी, जहां पे वो रोज आपको अंडा दे रही है। एक लालची आदमी सोचता है कि भाई मैं इसको एक दिन में काट के क्यों ना सारे अंडे ले लूं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा, हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं अगर कोई भी केस या कोई भी कंप्लेंट अगर होती है तो, जबकि हम लोग हमारे कमिटमेंट से अभी भी स्टैंड कर रहे हैं और फ्यूचर में भी स्टैंड करेंगे। सिर्फ थोड़ा टाइमलाइन बोला गया, दैट द रीजन बिहाइंड इज वेरी क्लियर कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ ऐसा बड़ा मूव करने वाले जहां पे हम लोग ना चाहते हुए भी कुछ फंड्स को रिलीज नहीं कर सकते। जैसे यस बैंक की स्टोरी, जैसे कई सारे क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक की स्टोरी, वैसे स्टोरी में मैं लो कूपन को जमा बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि वन इकोसिस्टम के बाद या वन कॉइन के बाद आप लोगों की जिंदगी में कई सारे दिन, कई सारे रात, कई सारी चांदनी रातें आई, बट स्टिल आज के तारीख में हम लोग वही वन इकोसिस्टम के दौर पे उस पिलर पे खड़े हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द विजन। और यही विजन पे हम लोग भी चल रहे कई सालों से। चाहते तो ये काम हम लोग बहुत पहले से करके इसका प्रैक्टिस और इसका जो है वो कर सकते थे, लेकिन हमने 2.5 साल की स्टडी की है और हम लोग एक बड़े फिगर्स को अचीव करना चाहते हैं। और अभी हम लोगों ने शुरुआत भी नहीं की है, हम लोगों ने अभी तक के एक इवेंट भी प्लान आउट नहीं किया है। और अभी बहुत सारी चीजें आगे आने वाले टाइम पे लाइनअप है। सो what is next? The next is NBFC. What is mean by NBFC? The non-banking financial corporation. इसका मैं सिर्फ 2-3 ब्रांड्स लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बजाज फिनकॉर्प, DHFL, ये कुछ नाम है जो एक एनबीएफसी में आते हैं। अब अगर मैं 1.3 ट्रिलियन की डिजिटल एसेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो जो जितना भी एसेट वैल्यू है, मुझे वो ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए एक बैंक जरूर लगेगी। और ये बैंक हम लोग पिछले 6 महीनों से ऑलरेडी इसके प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। 6 महीनों से कई सारे लीडर्स है इस मीटिंग में, शायद वो मौजूद होंगे, जिनको हम लोग हमारे नेक्स्ट आइडियाज को शेयर कर रहे हैं। कई सारे लोगों के साथ में हमने एज अ ऑलरेडी इन्वेस्टिंग पार्टनर के तौर पे भी उनको कुछ डील्स ऑफर की हुई है। तो मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ कि बड़ा काम करने के लिए कई सारे लोगों का सपोर्ट साथ में लगता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट राइट नाउ। जैसे कई सारे लोगों के सपोर्ट से आज 307 नंबर है, वही कई सारे लोगों के सपोर्ट की वजह से ये बैंक आपके सामने रहेगा। जो बैंक सिर्फ आज आपको एक ट्रस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी कि बहुत सारे जो नए बायर्स है उनको हम लोग कैसे कन्विंस करेंगे, जब उनका एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या अगर ये ईएमआई बाद में रुक गई तो हमारा फंड, हमारे कॉइन्स वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स है उनके लिए एक सिंपल मैसेज देना चाहूंगा कि अभी वन कॉइन के लिए लो कूपन आपको एक रियल वैल्यू डील प्रोवाइड करवा रहा है, तो आपको आपके एसेट की बहुत ज्यादा केयर आ रही है इस टाइम पे। अगर जैसे आपके पास में कई सालों से वो पड़ी हुई है, आप आपके लीडर्स के थ्रू या कहीं किसी कंपनी के थ्रू कुछ अपडेट का वेट कर रहे हो, क्या हो अगर इस डील का आप बेनिफिट नए लोगों को दिलाओ, नए लोगों को उनको फ्री में डिलीवर करवाओ, और खुद जैसे हम लोग ये बैंकिंग चैनल अभी क्रिएट कर रहे हैं, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू उनको एक ऑप्शन आप दिलाओ। मैं अगर आप लोगों की जगह रहता, ऐसी कोई डील मेरे सामने रहती, तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करता, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। अगर मेरे पास 1000 कॉइन भी होते, मैं 10% डोनेशन ऑप्शन से बोलता कि मार्केट में मैं किसी 2-3 लोगों को इस गाड़ी के लिए बेनिफिट करवाओ।
उनको पहले रियलाइज कर रहा हूँ कि ये इकोसिस्टम क्या है। सबसे पहले उनके माइंड से जो स्कैम वाला भूत है वो उतार दूं, ताकि कोई भी ऑनलाइन मीडिया उनके ऊपर इम्पैक्ट ना कर सके। और उसके बाद में उनको ये डील का पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद में, भले वो खराब भी हो तो भी थोड़ा बहुत अच्छा ही रहेगा। और उसके साथ में आप उनको एक अपने पार्टनर के रूप में, क्यों? क्योंकि उस पार्टनर के थ्रू आपके नेक्स्ट पॉइंट की ट्रेडिंग ऑटोमेटिक क्रिएट करने वाली ऐसे एक पर्सन को आप एक गाड़ी दो और खुद के लिए एक गाड़ी एंजॉय करो। इस थॉट प्रोसेस से हमने डे वन से, जिस दिन हमने ये डील स्टार्ट की है, एक केवाईसी के ऊपर 2 क्यों ऑल आउट किए हैं, उसके पीछे के ये थॉट प्रोसेस है। नाउ अब इसको हमने देखा कि लोगों ने कैश आउट मशीन के तौर पे देखा, तो वी एज एन कंपनी, हमें भी बहुत सारी चीजों को वहां पे चेंज करने का इंपॉर्टेंस लगा, जो हमने चेंज किया, जहां पे लॉन्ग नंबर्स, लॉन्ग फिगर्स को भी हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। सो बैंकिंग का बेनिफिट आप लोगों को सबसे पहले क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एनबीएफसी जो बेसिकली मार्केट में कोई भी लोन देने के लिए अलाउ होती है, तो आज हम लोग ये कार के लिए जितने भी नंबर्स अभी पेंडिंग में और जो भी फ्यूचर्स में आ रहे हैं और स्टिल जो बुकिंग हो रहे हैं, वो सारे नेक्स्ट एनबीएफसी के थ्रू कैरी आउट हो गए। तो एक बिग ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिसको मैं अभी जैसे आपको फिगर्स बताए, 2.4 बिलियन ऑन द फिगर ऑफ 2000 व्हीकल्स, 2000 सेल जिस दिन हम लोग अचीव कर लेंगे, उस टाइम पे 2.4 बिलियन डॉलर्स का सेल हमने ऑलरेडी अचीव कर रखा होगा। जहां पे लो कूपन्स की, जहां पे इनडायरेक्टली वन इकोसिस्टम की बातें कई मीडिया चैनल्स पे भी हो सकती है, कहीं बड़े चैनल्स पे भी हो सकती है, बिकॉज $1 बिलियन कंपनी क्रिप्टो एज से जन्म ले चुकी है। सो जहां पे हमने एक रफ शुरुआत की थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आज उसको एस्टेब्लिश किया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आज एस्टेब्लिश करने में लगे अभी, और जो चीजें इस सिस्टम को आप लोगों के लिए जो सही है वो करने के लिए जो बेसिक लगता है, वो सब हम लोग इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए लग रहे हैं, जस्ट टू अचीव दैट बेंचमार्क की फ्यूचर में आप लोगों को, हम लोगों को, मुझे पर्सनली खुद इंडिया में जहां जिस पार्ट में मैं जाऊं, वहां पे मुझे पैसा खर्चा करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप लोगों को ये चीज मेरी बहुत बड़ी बातें लगती होगी तो थोड़ा आप दुबई जाके रहिए, वहां पे देखिए, शायद आप मेरी ये बातों से रिलेट करेंगे। सो बैक टू द पॉइंट, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर फोकसिंग ऑन एनबीएफसी। ये एनबीएफसी के थ्रू अभी हम लोग ऑलरेडी उसके आधे पार्ट में आ चुके हैं और आधा पार्ट बाकी है, क्योंकि इसकी प्रोसेस को ही 6 से 7 महीने लगते हैं विद अ वेरी बिग कैपिटल फ्लो। एंड इसके साथ में जो आने वाले टाइम पे जैसे ये रजिस्ट्रेशन हमारे पास में आ जाएगा, व्हाट वी विल कम अप फॉर यू, दैट इज कि इस प्रोडक्ट का, इस एनबीएफसी के जो लाइसेंस हमारे पास में रहेंगे, इसका हम लोग एज अ बैंकिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, जहां पे कई सारे दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे आपका या लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गया, ऐसे कई सारे डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी इस प्रोडक्ट के थ्रू, एनबीएफसी के थ्रू हम लोग आगे में रोल आउट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जहां पे अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप एक नए पर्सन का बैंक अकाउंट भी वन के थ्रू डिपॉजिट कर सको, तो आप कितने सारे लोगों को इस करेंसी का नया इस्तेमाल दे सकते हो। तो ये हमारे इसके पीछे का सिंपल सा बेसिक जो पॉइंट है बैंक का। इसमें अभी कुछ करंट इश्यूज हमारे सामने चल रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द सिस्टम इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी टेक्निकल टीम जो जिसको हम लोगों को एज अ ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट बिल्ड करना था, ऐप बेस्ड बिल्ड प्रोडक्ट करना था, बट ड्यूली जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू टेक्निकल बग्स हमारा जो प्रोग्राम था वो 3 बार क्रैश कर गया। 3 बार हमारे आईटी टीम से वो डिजाइन डेवलप नहीं हो पाया, बिकॉज वो क्रिप्टो इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया करके हमारा प्रोसेस, जैसा आज सिस्टम आप देखना चाहते हो, जैसे हम लोग खुद एज ए कंपनी देखना चाहते हैं, वैसे आपको नहीं दिख पा रहा है। ये कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे जो मेन पॉइंट लाइन में चल रहा है, जैसे मेंबर्स के जो इश्यूज है, वो बहुत सारे लोगों का जो कैंसलेशन है वो आज हमारे पास में पेंडिंग है। कई सारे कॉल्स हम लोग डेली बेसिस पे रिसीव करते हैं कि जहाँ पे जो हम लोग ये हर किसी को सेम बात हर बार बता रहे कि अगर हम लोग कुछ एक टाइम पे टारगेट में है और उस टाइम पे अगर हमने कुछ फिगर, एक कुछ स्लॉट क्रिएट किया हुआ कि 2 लोगों का नाम हम लोग इस एक दिन में कैरी आउट करेंगे उनके पेमेंट क्लियर आउट करने के लिए, तो वहां पे टाइमलाइन लगेगा। बट कुछ फिगर्स मैं आज इस मीटिंग में क्लियर आउट करना चाहूंगा कि इन द मंथ ऑफ मे एंडिंग, मे आते आते 15 आते आते हमारे पास में लगभग 150 प्लस जो है वो कैंसिलेशन ऑलरेडी थे, एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस मोर देन 50%। अभी हमारे पास में सिर्फ 50% कैंसिलेशन है। 93 व्हीकल्स उसके बाद में डिलीवर हुई है, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट 93 में से
67 या 68 लोगों का जो है वो टोटली उनका पेमेंट कर दिया है। बाकी कई लोगों के जो पेंडिंग अमाउंट है वो भी ऑलरेडी क्लियर होना शुरू है। तो ये कुछ रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट अपडेट्स है जो ऑलरेडी जिसके ऊपर हम लोग वर्क बाय वर्कआउट कर रहे हैं, एंड होपफुली विद इन 3 to 4 months ऑफ पीरियड वैसे ही आपको दिसंबर जैसी डील, जैसे पहले एक ट्रस्ट बिल्डिंग था, वैसे आपको ये 3-4 महीने में दिखेगा, जहां पे कुछ नए अपडेट जो इस मीटिंग में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो भी उसमें कैरी आउट रहेगी। तो बेसिकली एज अ लो कूपन हमारा सिंपल सा एस्पेक्ट क्या है कि लो कूपन एज अ पेमेंट गेटवे हम लोग वर्कआउट करें मार्केट में, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। 90+ क्रिप्टो वॉलेट्स ऑलरेडी मार्केट में है, बट उनका एक लिमिटेड दायरा है। हम लोग उन सारे एप्स को भी सेंट्रलाइजली कनेक्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ लोगों को B2B मार्केट से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे यूनिवर्सली एक वेरी रिड्यूस फी में ये सारा ट्रांजेक्शन जो है वो स्टेबल लोको पॉइंट्स के थ्रू एग्जीक्यूट हो। ये हमारा सिंपल इसके पीछे का विजन है। ना हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाना चाहते हैं, ना इसमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा कोई टारगेट है। हाँ, एक जो बेसिक आपको रेफरल सिस्टम रहेगा जहां पे आप लोगों को लिंक के थ्रू शेयर करते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको एज ए रिवॉर्ड मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगी। तो ये कुछ हम लोग इसके पीछे वर्कआउट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आपको जो एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो है वो कितना हो गया ये हम सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट इस मीटिंग में मैं आप सब लोगों को प्राउडली एक बात बताना की कोशिश यहाँ पे करूंगा कि अगर 2017 से आप 2022 तक के सारे टेक्निकल चार्ट अगर बिटकॉइन के निकाले, सारे फंडामेंटल स्टडी आप अगर बिटकॉइन की करें, तो ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट कमाए हुए लोगों का रेशो बहुत कम है, वेयर एज लॉस किए हुए लोगों का रेशियो बहुत ज्यादा है, जिसमें से मैं भी एक आप लोगों के सामने हूँ। और कई सारे इस बात से रिलेट करते होंगे कि हमेशा आपको लॉस होने की ये डर इस डिसेंट्रलाइज मार्केट में बना हुआ होता है। तो ऐसे मार्केट में जहाँ पे थोड़ा बहुत वन हमारे पास में होने की वजह से हम लोग भले ही उसका ट्रेडिंग ना कर पाए, भले हमें वो कैश के रूप में ना देख पाए जबकि वो है भी नहीं, लेकिन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे पास में वो कॉइन्स देखने के बाद में होती है, जो वैल्यू है हमारे पास में वो देखने के बाद में होती है। और हमारे जैसे कुछ सिर फिरे जब इसके लिए कुछ ऐसी कार जैसी डील आप लोगों के लिए लेके आए, तो और ज्यादा बिलीव होता है कि नहीं, अगर ये चीज हो सकती है तो आगे में भी हो सकती है। और हम लोग वही नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा के आप लोगों के लिए बेस्ट क्या हो सकता है बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा इजी रोड मैप क्या है? इजी रोड मैप एक ही है जो मैं वन एकेडमिक्स के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा। अगर लेवल 7 कोई स्टडी करे तो उनको पता चल जाएगा कि बेसिकली वन इकोसिस्टम चाहता क्या है। वो चाहता है कि आपके जो 1.3 ट्रिलियन जो मैंने फिगर्स आपको बताए, ये फिगर्स जो है वो आप एज एंटरप्रेन्योरशिप आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यूज करें, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल आज आप लोगों के सामने है। ना हमारा कोई बिग बिजनेस बैकग्राउंड है, ना हमारे पीछे कोई बिग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। एक छोटे स्टार्टर से हमने शुरुआत की थी इस वन इकोसिस्टम की जर्नी। आज पावर पैक्स में भी काम किए हुए और काफी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है। एंड ये जो नेक्स्ट रोड मैप है हमारा, ये नेक्स्ट रोड मैप से ही रिलेटेड हमने जो नॉलेज लिया हुआ है वही नॉलेज के थ्रू प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते जा रहे हैं। तो जैसे प्रोवेंटस है, डीजीपे है, लो कूपन है, ये एक एक प्रोडक्ट को हम लोग टाइम बाय टाइम डेवलप करते जा रहे हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी सिंस जो हमारा 1 साल का पूरा स्टडी हुआ है, सिंस जो 1 साल से हमने जितने भी चीजें ऑब्जर्व की है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ नए अपडेट के साथ में, कुछ नई चीजों के साथ में यहाँ पे चेंजेस किए हैं। जैसे अभी फ्रेश जो कूपन आप लोग पहले जैसे देखते थे 3 लाख रुपए के, जिसमें आप मैक्सिमम जो भी आपके व्हीकल की कॉस्ट है उसके एक शोरूम के 40% तक के आप यूज कर सकते थे। ये जिनका भी गुस्सा मैं ये स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इनकी इस मीटिंग में सीरियसली बाकी सारे कम्युनिटी मेंबर्स को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग उनके तकलीफें जानते। तो आप लोगों के लिए पर्सनलाइजली मैं ऐसे ड्राइंग सेंटर ओपन करूंगा। थैंक यू सो मच। सो प्लीज ऐसा अनप्रोफेशनल काम ना करें, तो ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो नेक्स्ट जैसे मैं पॉइंट आपको बता रहा था कि हमारा जो अभी नेक्स्ट डील है, जो न्यू रिफ्रेशिंग डील है, वो किस टाइप से रहेगी। तो ऑलरेडी हमने एक ऑब्जर्व किया कि मार्केट में जो नए लोग हैं उनको बेनिफिट जो गया वो 1-1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास में गया है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हमने 1 साल से ऑब्जर्व की, जैसे 10% का रिजर्व, 10% का भी जो एक कंडीशन थी वो, उसके बाद में 3 to 4 मंथ का वेटिंग टाइम, जहाँ पे वेटिंग टाइम भी एक बहुत बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट हमारे लिए डे 1 से था।
और इसीलिए अभी जो नेक्स्ट डील अभी यहाँ पे प्रिपेयर हुई है, इसमें पहला जो हमारा कूपन रहेगा दैट विल बी फॉर 1,50,000 रुपीज। ये कंडीशन जिनको भी नहीं समझेगी वो प्लीज एक बार फिर से क्लेरिफाई कर ले कि पहला कूपन रहेगा 1.50 मतलब 1,50,000 रुपए के लिए, जो आप एक्स शोरूम कॉस्ट 6.5 लाख रुपीज तक के यूज कर सकते हो, जिसमें हमने स्ट्रेट और ऑनवर्ड इसके जो EMI मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलेंगी दैट विल बी 10,000 रुपीज। यहाँ पे बाय मिस्टेकनली वो 15,000 हो गया, बट दैट विल बी 10,000 रुपीज। तो विद इन द 15 मंथ्स ऑफ पीरियड आपका जो ये 1.50 लाख रुपीज है वो एवरी मंथ आपको मिलते रहेगा, जिसके लिए अभी आपको कोई 10% देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अभी जैसे हम लोग प्रोसेसिंग चार्ज पहले लेते थे वैसे प्रोसेसिंग चार्ज, और अभी हम लोग एक स्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कॉइन्स के लिए जो इकोसिस्टम हमें डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए हमें नई मैन पावर, नई फोर्स आप लोगों के सर्विस के लिए और इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए करना है, उसका एक सम ऑफ हमने एवरेजिंग निकाल के वो एक अमाउंट हमने एडअप की है, जिसकी टोटल जाती है कुछ रफली अराउंड 11.5% या 11.6% के करीब करीब। तो ये एक चीज हमने फ्रेश डायरेक्टली एज अ सर्विस चार्ज के रूप में दी है, मतलब आपको अभी इस कूपन के साथ में कोई भी 10% वाली कंडीशन नहीं देनी है, जहां पे कोई पैसा डीलरशिप को जैसा पहले जाता था वैसा जाए। अभी जो भी है वो आप डायरेक्ट कूपन परचेस करेंगे, मेक अ डील का वहां पे आपका जो भी प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करेंगे, एंड लो कूपन में सिर्फ आपको प्रोसेसिंग चार्जेस ही देने हैं। अब इसमें एक चीज हमने एडअप की है वो ये है कि हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने जब भी बताया कि ओल्ड एंड न्यू, तो न्यू मेंबर्स के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे रहेगी ड्यू एज लुकिंग टू द लॉ, क्योंकि यहाँ पे हमने पाया कि बहुत सारे लोग हमने उसको एज अ ऑप्शन दिया, तो उसका मिसयूज करते हुए हर किसी ने वो फोर्सफुली वही इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, जहाँ पे हम लोग ना चाहते हुए भी आज आप लोगों के लिए ये हमें रूल लाना पड़ा कि जहाँ पे कोई अगर नया कस्टमर है जिसका प्रीवियसली कोई वन इकोसिस्टम से रिलेशन नहीं है, एज अ स्टूडेंट, एज अ वन एकेडमिस्ट और एज अ माइनर, उनको एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू अ बेसिक कमिटमेंट। हम लोग बहुत बड़ा उसको पैकेज का कोर्स नहीं कर रहे, जस्ट जो भी है 12,000 रुपीज का स्टार्टअप वो उनको लेना कंपलसरी है। एंड जो भी इसका कूपन प्राइस है वो कूपन प्राइस अभी रहेगा 41.52। एक चीज इसमें मेंशन मैं आपको करना चाहूंगा, इसमें हमारे जो आपको डील शेकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर 1.25% जो वैल्यू लगती है यूरोज में, वो यूरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज आपके लिए बहुत जल्द एक नए अपडेट, नए सेटिस्फाइड अपडेट के साथ में आपको वो नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको अपडेट कराऊंगा। अभी ये जो डील है इसमें आप जो शोरूम कॉस्ट है या जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 6.5 लाख रुपीज तक के ही अलाउ रहेगी। मतलब 6.5 लाख के ऊपर की अगर कोई व्हीकल है तो उसके लिए दूसरा कूपन यूज होगा, ये कूपन उसके लिए यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। एक कूपन एक कार के लिए एट अ पर्सन वैलिड रहेगा, सेकंड टाइम इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। सेकंड इज 4 लाख रुपीज, जहाँ पे बहुत सारे पुराने लोग, जैसे हमने जो डील पहले 3 लाख रुपीज की थी उसको हमने फिर 4 लाख रुपीज के ऊपर बढ़ा दिया, बिकॉज हमने जो EMI ऑप्शन को लेके आया जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के जो डाउन पेमेंट कमिटमेंट थे उनको फाइनेंस में इशू देखना पड़ा, हमें भी उसका कहीं ना कहीं निगेटिव एक खामियाजा भुगतना पड़ा है कि बहुत सारे कैंसलेशन हुए। मैं कैंसलेशन से रिलेटेड एक ही पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ये आप लोगों को, आप लोगों ने दिखाए हुआ लोकूपन के ऊपर जो मतलब एक जिसको बोल सकते धोखा है डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग इस चीज के लिए यहाँ पे नहीं आए। हम लोग अगर हर किसी को, जहाँ पे हमने पहले से अगर बोला रहता कि ये लिमिट्स है, ये कंडीशंस है, तो शायद हम लोग काफी अच्छा इसको और स्टेबलाइजली कर सकते थे, बट हमने ओपन रखा हर किसी के लिए। तो यहाँ पे वो सारे लोगों ने जिन्होंने कैंसिलेशन कराए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं भरोसा हमारे ऊपर से नहीं दिखाया, हमारे डील के ऊपर से नहीं दिखाया, सो दे आर ऑलरेडी इन अ ब्लैक लिस्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर देम मैं बोलूंगा। अभी जो हमारे साथ में है कमिटमेंट में, उनके लिए ही हमने अमाउंट को बढ़ा दिया, 4 लाख रुपए का कर दिया, बिकॉज हम लोग भी उसमें उनका जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जाने वाला है वो इंटरेस्ट भी उनका कैरी आउट करवाए, ये हमारा उसके पीछे का टारगेट था। अब जो डील है उसी को हमने कंटिन्यू किया, 4 लाख रुपीज का कूपन रहेगा जिसके लिए आपका एक शोरूम 8.5 लाख रुपीज होना चाहिए। इसका प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा 69,000 विद 12,000 रुपीज का स्टार्टर, अगर वो नया पर्सन है तो।
कई सारे लोगों हमने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया हुआ है कि लीडर्स लोगों ने अपने कई सारे मेंबर्स को, जो नॉन मेंबर्स थे, उनको दे व्हीकल्स दिलाए। और आज भी वो कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपके ये प्रोसेस को आप सही कीजिए, जल्द से जल्द ये निगेटिव जो चीजें है उसको आप सॉल्व कीजिए। तो हमारे पास में कई सारे और बुकिंग्स रखी हुई है। मैं जानता हूँ आप लोगों का एस्पेक्ट, आप लोगों का दर्द और आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ में, लेकिन मुझे हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से जो चीजें है उसको बढ़ाना है। कहीं पे भी कोई चीज का लूपहोल ना रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि आज जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आज से 2 साल बाद या 2.5 साल बाद कोई दूसरे टाइम पे, कोई दूसरे जगह पे उसको यूटिलाइज, कोई सेम चीज फेस करे। मैं भी ये नहीं चाहूंगा कि कहीं पे फ्रॉड हो, ये नहीं चाहेंगे कि कहीं पे कुछ गलतियों की वजह से प्रोडक्ट अच्छी खासी मेहनत जो मेरे साथ साथ में आप लोग भी उतनी ही लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें उतने ही बैलेंस है। जैसे हम लोग ये प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं, एक डिलीवरी रेशो, एक एज अ कंपनी जो चीज चाहिए उसको फिलअप करते जा रहे हैं, तो वैसे ही दूसरा एक जो बहुत बड़ा की एस्पेक्ट है वो आप लोग प्ले कर रहे हो, जहाँ पे आप लोग हमारे बिहाफ पे, एक खुद के बिहाफ पे एक ट्रस्ट इशू, एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। तो इसी को हम लोग और आगे अच्छे तरीके से ड्राइव आउट करना चाहते हैं। तो ये जो डील है इसमें 69,000 जैसे मैं बताया प्रोसेसिंग चार्ज, और इसके जो वन है वो टोटल 110.72 लगेंगे। इसके लिए रफली आपको 60 यूरो के करीब करीब जो है वो सर्विस चार्जेस लगने चाहिए। और इसके लिए जो आपको मंथली मिले, जो इसका कैश आउट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, दैट विल बी 25,000 अ मंथ। दिस विल बी फॉर 16 मंथ। और ये जो डील है, ये डील में भी सेम कंडीशन आपको स्टार्टर वाली रहेगी अगर कोई नया पर्सन है तो। अगर ओल्ड मेंबर है तो उनको मेरा सजेशन यही है कि अभी हम लोग जो ये स्टार्टर का या फिर जो भी ये रजिस्ट्रेशन का जो कंपल्सेशन किए हैं, इसके पीछे के मैं आपको रीजन यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक सबसे पहला पार्ट ये है कि हम लोगों के पास में एक सेंट्रलाइजली ऑडिटेड लिस्ट रहेगी। हमारे पास में सेंट्रलाइजली सबका पूरा फिगर जो है वो हम लोग सिर्फ हमारे रिपोर्ट नहीं तो उनके भी टाइम बाय टाइम रिपोर्ट जो है वो हम लोग गवर्नमेंट को शो कर सकते हैं। ये जितने भी फिगर्स मैंने आपको बताया, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख के लिए 10,000 रुपीज, 4 लाख के लिए 25,000 रुपीज, इसमें अभी आपका टीडीएस भी कट डिडक्ट होके आने वाला है। मतलब ये कि जो भी आपकी ये इनकम है, ये मेक श्योर आप जिसके नाम पे गाड़ी है उसी के नाम पे एप्लीकेबल करवाए। और अगर कोई पर्सन किसी को पॉइंट्स दे रहा है, वो उसके पॉइंट्स यूटिलाइज करवा रहा है, तो मेक श्योर आपके पास में ट्रांजेक्शन हो। लेकिन इसमें हम लोग एक बहुत बड़ा मूव करने वाले हैं, जो कि हमने ऑलरेडी 1 साल पहले से वो करना चाहिए था, बट अभी ऑब्जर्व हुआ है तो अभी उसको हम लोग करेक्ट अप कर रहे हैं। कि जैसे आज पॉइंट्स के लिए, ये 4 लाख रुपीज के लिए आप बिल शिकर का कूपन क्रिएट करते हो, तो जैसे मैंने आपको जब भी एक फिगर बताया कि हम लोगों ने जो $12 मिलियन के जो बेंचमार्क को अचीव किया और टारगेट को अचीव किया हुआ है, तो वैसे ही आगे में ये एक डील शेकर का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट होगा। बट इफ सपोज अगर एज अ मेंबर, जो ओल्ड मेंबर थे, इसने उन्होंने अगर किसी नए मेंबर को ये पॉइंट्स ट्रांसफर करके उनके अकाउंट से उनको शॉपिंग और ये कूपन परचेस करने का एक्सपीरियंस अगर शेयर किया हुआ है, तो शायद हो सकता है वो मेंबर जिसका कहीं किसी दूसरे क्रिप्टो में लॉस हुआ या किसी का कोई भी एक्सवाइजेड चीजें हो सकती है, तो वो इस बिजनेस के लिए एक जहाँ पे आप तो उनको बेनिफिट देने वाले, लेकिन वो बिजनेस के लिए उनको वो अवेलेबल करवाए। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, सो ये डील जो है दिस इज फॉर 4 लाख। हाँ हो रही है वो एक। ओके, सो इसमें आपको जैसे 25,000 रुपीज जो है वो आपको पर मंथ मिलेगा, जिसका 16 मंथ का टोटल जो है वो टाइम लाइन रहेगा। यहाँ पे हमने टाइमलाइन को जो है वो बहुत शॉर्ट कर दिया, क्योंकि पिछले जितने लोगों ने ईएमआई पे स्विच किए, किसी का 33 मंथ गया, किसी का 40 मंथ गया, तो वो चीज हमने ऑब्जर्व की कि अगर ये सेम मॉड्यूल को हम लोग अगर कंटिन्यू रखे तो मार्केट में आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, हेलो।
स्क्रीन रोशन स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, थैंक यू जगमीत जी। सो यस, हाँ रोशन। हेलो, हाँ कर ले स्क्रीन शेयर, वो एडिट। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जहाँ पे अभी नए डील के हिसाब से आपको जो आपको जैसे बताया मैंने कि 1.5 लाख और 4 लाख ऐसे 2 कूपन है। और इसके साथ में हम लोग एक और कूपन प्रिपेयर कर रहे हैं विच विल बी अगेन इवन बिगर देन दैट, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस रहेंगे। वो कंडीशंस भी आपको जल्दी हम लोग नेक्स्ट इसमें अपडेट करेंगे। सो दिस इज फॉर टुडेज अपडेट। और यहाँ पे अभी मैं आपको प्रोसेसिंग फी से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि बेसिकली हम लोग अभी जैसे आपको आपके जो पॉइंट्स है उसके लिए हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हर कहीं हर सिटी में जैसे पहले के लीडर्स आपको या फिर जितने भी लीडर्स इस मीटिंग में है उन सबको ये चीज पता है कि हम लोग बिजनेस प्रेजेंटेशंस लेते थे या बिजनेस सेमिनार्स लेते थे, वो सारी एक्टिविटी होती थी। तो वो सारी चीजें फिर से हो, वो सारी चीजें फिर से प्रिपेयर हो, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक सिटी एक एक स्टेट को टारगेट करते हुए वहां पे स्टार्टअप कर रहे हैं। तो पहला जो इसका शुरुआत है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नागपुर, क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर्ड बेस जो है वो नागपुर में है। और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ यहाँ पे आज गुड न्यूज़ेस शेयर करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहली चीज, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक होटल के साथ में टाई अप कर चुके हैं जहाँ पे आप उसका मैं अश्योर्ड आपको रेट अगर बताऊं तो मार्केट में आप उसका ऐप पे जहाँ कहीं से भी बुक करोगे तो आपको 2500 टू 3000 रुपीज तक के इजीली मिलेगा। वो होटल हम लोग एक्सक्लूसिव वन से टाई अप करने वाले हैं। उसके साथ में 3 रेस्टोरेंट आ रहे हैं जहाँ पे आप वन से डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच कोई भी चीजें वहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। ग्रोसरीज रिलेटेड एक मर्चेंट प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुके हैं, बट ये सारी चीजें ये सारी डील सब्जेक्टेड टू रहेगी ओनली फॉर नागपुर। तो मैं एज इस जो वन इकोसिस्टम के तरफ से जो सारी कोशिशें कर रहा हूँ, मैं सब लोगों का जैसे हम लोगों ये डील प्रिपेयर कर देंगे उससे रिलेटेड हम लोग सबको जो बुकिंग फॉर्म्स रहते हैं वो सारे अलॉट कराएंगे, अवेलेबल कराएंगे, उसकी प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे आप आके बुक करके पूरा आपका जो भी स्टे हो गया वो आप कर सकते हो। और वेयर एज अगर आपको वन इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई भी आगे फ्यूचर जानना हो वो भी आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हो। और वैसे ही हम लोग डेवलपमेंट फिर आप लोगों के सिटी आप लोगों के टाउन में करेंगे। तो ये इसके लिए हम लोग जो जितने भी चीजें नेसेसिटी है जहाँ पे आपके ही वन इनडायरेक्ट वे पे मार्केट में ट्रेडिंग में क्रिएट होने वाले। और बहुत सारे लोग मेरे और रोशन के ये बात को कई बार सुने होंगे कि आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे सोचिए कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये डील को और आगे और नए और अच्छे तरीके से करेक्ट अप करते हुए आगे बढ़े तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे आप लोगों के वन पूरे शॉपिंग करके स्पेंड करके खर्च कर देंगे। बट आई विल बी ऑलवेज बी वरीड अबाउट वन थिंग कि आप लोग अगर आपके जितने भी डिजिटल एसेट्स है उसका सिर्फ एक माइंडसेट से रखो कि भाई मुझे अगर कैसे भी करके निकालना है और पे आउट करके बाहर एक ये होना है, मतलब क्लियर आउट करना है। सो दैट माइट बी रॉन्ग थिंग टू थिंक अबाउट, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आप देखो तो नेक्स्ट आप मैं चैलेंज के साथ मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट और 10 साल आप क्रिप्टो मार्केट को दे दो, बड़े अच्छे एसेट वॉल्यूम के साथ में दे दो और ट्रेडिंग के अच्छे बॉट्स लगा लो या ट्रेडिंग की टीम लगा लो, आपको उतना प्रॉफिट फिर भी नहीं मिल सकता जितना आपका एक स्टेबल ग्रोथ यहाँ इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा। सो कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग मैं ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। नाउ
कुछ हम लोग FAQs ले लेते, कुछ क्वेश्चंस ले लेते, बट बिफोर देन दैट मैं रिलेटेड टू सारे जितने भी ओल्ड हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स है या पेंडिंग जितने भी नंबर्स है उनके लिए मैं आपको बताता चलूं दैट वी हैव ऑलरेडी क्लियर आउट आवर 50% ऑफ द बर्डन, विच इज अगेन अ वेरी बिग माइलस्टोन हमारे लिए एज ए कंपनी। बहुत ज्यादा ये मैटर करता है और हार्ड वर्किंगली हम लोग ज्यादा जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके इसको क्लियर आउट करने के टारगेट में है, जिसके लिए बहुत सारे लीडर्स भी हमें हमारे खुद के उनके साइड से भी पुश कर रहे हैं, वेयर एज हम लोग भी हमारी साइड से हर वो बेस्ट पॉसिबल प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर में जितना भी ये सारा आज आपको कॉल हमें करना पड़ता है, हमारी जो सपोर्ट टीम है, देखिए पहले बिफोर जनवरी किसी को भी ना ये प्रॉब्लम था ना ये ऐसी कोई कंप्लेंट थी, बिकॉज हमें आते ही कॉल कम थे। दिन भर में एक दिन में 4 बुकिंग थी, 2 डिलीवरीज थी, तो 4-5 कॉल रिसीव करना इट्स नॉट अ बिग डील एक छोटी सी टीम के लिए। वही टीम हमने 2 साल के हिसाब से 2000 डिलीवरीज के हिसाब से प्लान आउट करके रखी थी, लेकिन आज हमें ऑल ऑफ अ सडन जो भी ये कैंसिलेशन का फ्लो आए तो 4 लोगों की टीम पूरे इंडिया के कॉल्स रिसीव कर रही है। बट एक चीज आप कमिटेड यहाँ पे देखिए कि किसी का भी नंबर सिर्फ बिजी आता है, बट एवरीवन इज अवेलेबल। वी आर कमिटेड टू मेक दिस डील सक्सेसफुल, और इसके लिए हर वो बेस्ट चीज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आगे में मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाले टाइम पे जो वन इकोसिस्टम ने आप लोगों को जो अपडेट्स दिए हुए हैं, वो अपडेट्स हमारे लिए कितने बड़े एज अ कंपनी एज अ मर्चेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस कैरी आउट करते हैं, इसका आप भी महत्व समझ सकते हैं। सो नाउ वी विल टेक अप सम क्वेश्चन। सो प्लीज रोशन, जिनके भी क्वेश्चन है सो यहाँ पे उनको उनका अनम्यूट कर देना। हाँ ठीक है। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना रह गया कि जैसे कि हम लोग जो NBFC बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने जब भी आपको बैंकिंग का ये बताया तो मैं इसका, हाँ सॉरी, हाँ नहीं वो कर ले बात, मैं उससे रिलेटेड वो या अपने को लग रहा है कोटेशन ओके या तरसीम सिंह जी, हाँ आप आस्क टू अनम्यूट किया आपको, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्ते। हेलो हेलो नमस्कार सर, या सुन पा नमस्ते। रहे हो? जी हाँ जी सुन रहा आप, है। हाँ सर, पहले तो अपने सभी को बधाई, लोकवंश टीम को और आप सबको कि जी आपने 300 प्लस जो अचीव किया है कार्ड डिलीवर का। थैंक यू। और ये हम सब लोगों सर की जीत है सर, और हमारे अकेले की नहीं है। नहीं सर ठीक है, वैसे हम आपके भी आभारी हैं क्योंकि स्टार्ट तो आपने ही लिया है। और हमारा सर एक सवाल है कि जो अभी आपने ये बोला है कि 6.5 लाख तक जो आप 1.5 लाख रुपए का जो कूपन बाय करना है वन का, जी और उसका नेक्स्ट है जो वो 8.5 से प्लस है ना? हाँ हाँ, और जो अगर मान लो कि 7 लाख की गाड़ी लेता है तो उसमें क्या रहेगा? 7 लाख में फिर वो नेक्स्ट वाला कूपन यूज कर सकते हैं, कौन सा सर? जो 4 लाख वाला आपको बताया ना वो। अच्छा 6.5 से ऊपर 4 लाख वाला। जी जी अच्छा सर, और एक जो जिन्होंने अभी 2 या 3 मंथ पहले जो गाड़ी का बुकिंग करवाई है, जो गाड़ी डिलीवर हो चुकी है, जी तो उसका जो आपकी जो EMI पे करने का है वो प्रोसेस वो कैसे, जो आपके पहला जो पॉलिसी उसी उसी के हिसाब से, या जो अभी नई नई जो आपने ऐड की है इसी के? अभी जो नए हैं उनकी बात कर रहे हैं आप या ओल्ड वाले की बात कर रहे नहीं सर, जैसे 2 महीने पहले किसी ने आपकी गाड़ी को बुकिंग करवा के उसकी डिलीवरी ले ली है, जैसे हैं? उसको 1 मंथ हो गया उसको डिलीवर हुए, जी तो तो उसका वो क्या रहेगा? नहीं, उसमें देखिए उसमें ओल्ड का जो कैलकुलेशन है ओल्ड वाले लोगों का, वो उनका उसी टाइप से रहेगा, उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करने वाले। अगर कोई खुद होके ये इसकी से इसमें जो स्विच करना अगर चाहते हैं
तो वो कर सकता है, बट खुद होके, हमारे साइड से नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो ओल्ड वालों को ओल्ड नहीं ही सर उसमें देखिए दर्शन जी, इसमें दो चीज है। एक चीज कि अभी ईएमआई फ्लैट ही रहेगी, ठीक है, गोल्ड की रहे या न्यू हाँ की सर। रहे, ऊपर एक फ्लैट अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि 50,000 के ऊपर तो दे ही नहीं सकते, वो टैक्सेबल में जाएगा इतनी बड़ी अमाउंट, ठीक है। वो एक चीज। दूसरी चीज सब टीडीएस कट के जाएगी, तो ये सारी चीजें भी है। तो हमें उसको एक फ्लैट रखना पड़ रहा है, और वही एक अल्गोरिदम में भी हमें इजी जाएगा, नहीं तो मिस्टेक्स कम होंगी करके। तो ओल्ड न्यू जो भी है 3 लाख का है कूपन, तो वो भी उसके हिसाब से एक फ्लैट उसकी उनकी सबकी ईएमआई सेट कर दी जाएगी। हाँ हाँ, वो तो आपने जैसे, कोई बात नहीं सर, वो तो आपने 25,000 कर ही हाँ दिया है। उसका देखिए, अभी कैसा है ना, मेन हमारे सामने बैंक की प्रोसेस और उसके पीछे जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको जल्द से जल्द इजी करें, ठीक है। और एक बार वो सेट हो गया ना, तो सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सबको एक प्रॉपर जो उनका रिटर्न करने का जो भी ये है लेटर है, वो आएगा, जो हमारे बैंक के थ्रू आना चाहते हैं। अभी हम चाहते हैं कि लोगों का जो अमाउंट है रिटर्न होना चाहिए, वो एक हमारी बैंक प्रोसेस के थ्रू हो, इसलिए थोड़ा सा उसमें ये चल रहा है। क्योंकि क्या हो गया कि उनकी सर बुकिंग पहले में हुई थी ना। अब सर वो कब तक, 1 महीने तक हो जाएगा हाँ, प्रोसेस जो वही। आपका लेटर इशू होगा? जी जी जी। अच्छा सर, थैंक यू थैंक यू। हम तो कोशिश कर थैंक यू रहे हैं सर। कि 10 दिन के अंदर हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें करनी है ना। जी थैंक जितनी यू। जल्दी होगा उतना अच्छा अच्छा आपके लिए सर, बनेगा। हेलो जी सर, एक बाकी भी। सवाल थोड़ा और रह गया। हाँ सर एक मिनट, एक सवाल। जैसे उसमें हमने जो उस टाइम की जो पॉलिसी थी, उस टाइम जो आपको पे किया था जो 10%, और वो आपने बोला था कि ये इसके 2 वाउचर आपको मिलेंगे। जी। अभी वो नहीं मिलेंगे या मिलेंगे? लोको किस पॉइंट्स के वाउचर थे जो, हाँ हाँ, वो लोको बचे पॉइंट्स हुए के। जिनके, हाँ जी जिनका पहले जो प्रीवियस है, जिनका भी बचा हुआ अमाउंट रहेगा, जैसे किसी ने अगर 3 लाख का दिया है, उनका 240 ही यूज हुआ है, तो रिमेनिंग का जो है वो ऑलरेडी हमारे पास अकाउंटेड में है। जैसे हमारी ऐप प्रिपेयर होगी तो वो नंबर जो पर्सन है उसके नाम पे हम लोग उतने लोको पॉइंट उनको अलॉट करवाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। ओके, अब्दुल जी। हेलो ये अब्दुल जी। सर। जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है। जी सर, मेरा सवाल वही है सर, कैंसलेशन के रिलेटेड है। हम्म। जी सर, मेरा कैंसलेशन थ्री का तो मंथ्स ऑलरेडी पूरा सर। जवाब, जी ऑलरेडी कैंसलेशन के लिए जवाब हम लोग दे चुके हैं कि इतने 1.5 महीने के ड्यूरेशन में। हमने लास्ट टाइम एक मीटिंग ली थी, उसके बाद में अभी हम लोग हाफ ऑफ द प्रेशर को जो है वो पूरा क्लियर कर चुके हैं, अभी और हाफ बाकी है। तो वो भी जैसे जैसे धीरे धीरे, हमने जैसे पहले भी मीटिंग में मैंने क्लियर किया था कि हम लोग दो दो तीन तीन नाम करके जो है वो क्लियर कर रहे हैं, एक साथ पूरा करेंगे तो जो टारगेट्स आज हम लोगों ने आपको बताया वो चीजें नहीं क्लियर हो पाएगी। और इसमें मैं चीज ऑलरेडी हम लोग आपको बताना मतलब यहाँ पे मैं स्पेशली चाहूंगा कि एक बैंक को, एक एनबीएफसी को स्टार्ट करने के लिए वहां का जो कैपिटल बैलेंस है, वो कैपिटल कम से कम आपके पास में जो है वो मिनिमम होना चाहिए 5 CR का। पहले ये 2 CR का था। ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर अप्रैल, जो इस मीटिंग में अगर कोई लीगल इससे बिलोंग करते हैं रजिस्ट्रेशन से, सो दे शुड नो कि यहाँ पे उतना हमारे पास में कैपिटल होना चाहिए, जहाँ पे ऑलरेडी ये कैपिटल हमने जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, इस बैंक को लाने के लिए आप लोगों के ही फंड में से, जो पहले वाले प्रीवियस थे और अभी इन्हीं में से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजर्व बना के रखा हुआ है। और यही रिजर्व अगर कैंसिलेशन के लिए सबको दे दिया जाए तो सोचिए हमें 1 साल और वेट करना पड़ेगा एनबीएफसी के लिए। हो सकता है वो 1 साल में हमारे पास में आपको आपके नए अकाउंट्स ओपन करने के लिए या कुछ छोटी मोटी चीजें, मैंने मीटिंग में ऑलरेडी 2 नाम लिए थे, पहला बजाज फिनकॉर्प था, दूसरा डीएचएफएल था। ये दोनों एक एनबीएफसी लाइसेंस होल्डर कंपनी, अगर ये इतनी बड़ी बन सकती है तो हमारे 1 लाख लोग जो है हमारे पास में जो वन है, इसका सोच के देखिए हम लोग कहाँ तक के उस बैंक को लेके जा सकते हैं। तो टारगेट से आगे छूट जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, बस यही है। अगर हम पीछे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी पीछे रहोगे, और हम लोग अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश आपके लिए है। आज मैं अभी तो सब लोगों को ओपनली, मतलब जैसे हम लोग डील्स अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगी कि वो
नागपुर में आके हमारे ऑपरेशन देखे, हमारे जितने भी वर्किंग चल रहा है उसको देखे, हमारी टीम से मिले, हमारे जो चीजें हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसको देखे, और दे शुड कम एंड एक्सपीरियंस द पावर ऑफ वन। और वहां से उनको जो एक बिलीफ आएगा, वही बिलीफ उनके सिटी में उसको कैरी आउट करवाना है। दैट्स इट। 5-6 साल ऑलरेडी गए हैं, 1-2 साल में बहुत मतलब आपके लाइफ में और बहुत बड़े कुछ ऐसे चीजें होने भी नहीं वाली है, ये आप प्रैक्टिकली देखिए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक सीढ़ी हम लोग चलते गए तो आने वाला फ्यूचर हम सब लोगों के लिए अच्छा ही है। और यही चीज कंपनी भी अपने साइड से प्रूव करवा रही है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और एज अ, जैसे मैंने आपको बताया दैट कि मैं कंपनी सेक्रेटरी ऑलरेडी स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट के साथ साथ में थोड़ा बहुत वहां पे भी कंट्रीब्यूशन चलता है। तो मैं एज अ यूजर साइड, जो भी कस्टमर होता है, वो कस्टमर सेफ्टी के लिए उसको क्या चीजें जरूरी होती है, वो हमने ऑलरेडी एट द एंट्री ऑफ अवर लो कूपन हमने वो चीज आपको प्रोवाइड कराई है। जैसे आपको मेलिंग आज के तारीख में लीगली मेल जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है दैट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ लीगल टर्म। आपको रिसिप्ट हम लोग डिलीवर करा रहे, कहीं पे भी कोई भी कैश हमने रखी नहीं, कोई पे भी कोई डील जो है वो कैश में होते हुए हमने एक भी डील ना पहले दिन से आज तक के किसी के साथ में कैश में कोई ये क्लेम कर सकता है कि नहीं मैंने कैश में डील किया या मुझे इन हैंड जो है वो कैश मिला हुआ है। बिकॉज वी वॉन्ट टू डू दिस थिंग ऑथेंटिकेटली प्रॉपरली। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज एक पॉइंट ऐसा आएगा जो पॉइंट पे हम लोग जो अदर 20 करोड़ क्रिप्टो करेंसी यूजर बेस है वहां तक के हम लोग प्रिपेयर होंगे ये नंबर्स के साथ में। और उस टाइम पे वो 20 करोड़ क्रिप्टो के यूजर बेस हमें वन मांगना शुरू करेंगे। वो उनके रिलायबिलिटी के लिए हम लोग ये बैंक, ये सारे सिस्टम, अभी हम लोगों ने लोको सेंटर बीच में एक ऑपरेशंस में लेके आए थे, लेकिन उससे रिलेटेड हमें कुछ चीजें पता चली कि नहीं आज वो बहुत जल्दी बहुत बड़ी स्टेप लेने वाले हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसको भी रोका। कुछ नए अपडेट के साथ में उसको हम लोग लेके आने वाले फ्यूचर में। और इसका एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द रिजल्ट जो है वो आप ही के लोकेशन पे सबसे पहले होने वाला है। ठीक है, तो सर मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? और मैं आपको बताया ना, हाफ हमने 1.5 महीने में क्रॉस किया है। ठीक है, जी तो अभी तो स्पीड और हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो उससे जल्दी हो जाएगा। लेकिन लास्ट टू लास्ट आप 1-1.5 महीने का और ये तकलीफ है, समझ लीजिए। सर, ये ठीक है, नागपुर में ऑफिस कहाँ पर है सर? हम आना चाह रहे हैं अगर, तो किधर नागपुर में? मेडिकल स्क्वायर पे। जी मेडिकल स्क्वायर। आप कस्टमर केयर पे व्हाट्सअप करें, जिनको भी आना है उनको। अभी हम लोग जो भी नागपुर आना चाहते हैं उनके लिए हम लोग गूगल फॉर्म बनाएंगे, कितने लोग रहेंगे, कौन से डेट को आएंगे, ताकि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी टीम है वो आपको प्रॉपर गाइड करके सपोर्ट करे। ताकि आप हो कौन से सकता है दिन? आपका उसमें, हाँ, ताकि आपका हो सकता है उसमें कहीं पे डिजिटल ये वन का आप यूटिलाइजेशन करें। जैसे मैंने मीटिंग में शेयर किया कि अभी हम लोग ये सारे इकोसिस्टम डेवलप कर ही रहे हैं। ठीक है जी जी, सर, ये अभी ओके। मैं कुछ शोरूम से कार लेना चाह रहा हूँ मैं अभी A+ उसके 8.5 लिए का। सेल्स उसके लिए सर आप सेल्स टीम से बात करें कॉल पे, अभी बहुत सारे लोग हैं वेटिंग में क्वेश्चंस के लिए। ओके ओके ठीक है, तो ओके उनको भी लेना ठीक है है जी। थैंक यू। ठीक। या गोविंद जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर मैंने 3 ट्रैक्टर बाय करवा रखे हैं सर, उनका कुछ समाधान करवाओ ना। सर, अभी मैंने सबको वही चीज बताया है, वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, कि जितना टोटल फ्लो था आज से 1-1.5 महीने पहले, अब उसके आधे पे आ गया, आधा बाकी है, आधा और खत्म हम लोग कर देंगे। तो आपके 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, सबके क्लियर आउट हो जाएंगे। देखिए, अभी जो हम लोग वही पॉइंट बता रहे कि अगर हम लोग कहीं पे कुछ रिजर्व बना रहे हैं, वो रिजर्व किस रीजन से बना रहे हैं, उसके आगे के क्या फायदे हो सकते हैं, अगर हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे तो आप लोग सेटिस्फाइड रहेंगे। आप लोग सेटिस्फाइड वैसे भी होने ही वाले हो। ठीक है, जैसे ये पहले वाले को जो हमने बताया हुआ था, अक्टूबर हो गए, सितंबर हो गए, नवंबर हो गए, अब वो मैक्सिमम से जो है वो क्लियर आउट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी जो बाकी है वो वैसे भी क्लियर आउट हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ नवंबर साथ में सर, दिसंबर की पेंडिंग पेमेंट है सर, दिसंबर की डी 10% है, तो तीनों आप, ट्रैक्टर की लोग 10% वापस मांग रहे हैं सर, उनका कुछ तो करो समाधान। ओके,
ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है ना सर, क्योंकि ट्रैक्टर तो और भी बाय करवा सकते हैं, बट बंदे हम्म। आ भी रहे हैं, पैसे भी लेके आ रहे हैं, लेकिन हम बुक नहीं करवा सकते सर, क्योंकि पहले हमारा हाथ वहां फंसा हुआ है, तो कैसे करें। अब वो लोग एग्जैक्टली। मेरे को परेशान कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये आ रही है। देखिए मैंने पूरे इसमें नरवाना अभी के अंदर जींद जिले अभी के अंदर देखिए, सर, सुनो हाँ सर, मैं आप वो हरियाणा में जींद जिला के अंदर मैंने एक ट्रैक्टर बुक करवाया सर। उसकी ना तो कोई पेमेंट आई है, ना उसका कोई डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है इधर, ना लोग ओपन की तरफ से उसका कोई फोटो आया है। वो बंदा ओके कैसे टिक पाएगा, वो मेरे को बार बार परेशान कर रहा है सर। ओके ठीक है, मैं ये पॉइंट को नोटिंग करके आपको रिवर्ट करवाता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, देख लो सर, हाँ जैसे आपकी हाँ इच्छा सर। हाँ। ओके, या मिथिलेश जी। यस सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जी आपसे कम्युनिकेट होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सर जी। हाँ, यस यस, थोड़ा सा है, मैं वो उस चीज के लिए सबसे माफी चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं किसी को टाइम दे रहा हूँ ऑफिस में या कहीं पे, तो मैं उनके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं कल चल के अगर आप लोगों के सामने कहीं अगर पंजाब ट्रैवल करूँ, गुजरात ट्रैवल करूँ या साउथ में ट्रैवल करूँ, अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं हर 2 मिनट में 10-10 मिनट के लिए 5-5 मिनट के लिए अगर फोन पे बिजी रहूँ, तो आप खुद कैसा सोचेंगे, ये थोड़ा सा फील करिए, बस वही सिचुएशन होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है मिथिलेश जी? दो प्रकार का डील लाया हुआ है, लेकिन आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, तो वो जो है, यानी अलग अलग टाइप, अलग अलग प्रकार का क्यों रखा है, ऐसा के कारण? अलग अलग क्या? ये दो डील जो लाया है ना, एक 30,000 का आप शायद प्रोसेसिंग फीस रख रहे हैं और एक 69,000 का, हाँ, इसके क्या लॉजिक है? लॉजिक ऐसा है, अभी हम लोग इसको अलाउ आप लोगों को कर रहे हैं, सब लोगों के लिए। बट कुछ टाइम के बाद में ये जो डील रहेगी, ये सिर्फ न्यू मेंबर्स के लिए ही अलाउ रहेगी, और जो 4 लाख वाली रहेगी वो उनके लिए अलाउ रहेगी जो ओल्ड मेंबर में से है। क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए, पुराने लोग जो है उनका पैसा ज्यादा जो है वो निकलना चाहिए, तो पुराने लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, तो उनको वो बेनिफिट जस्टिफाई हम लोग करवा सकते हैं। वेर एज न्यू मेंबर जो है, वो न्यू मेंबर का आपने सोचिए, आपने उसको बेनिफिट दे दिए, ठीक है, कैश जो है वो आपने उससे ले लिया, ना उसको प्रोजेक्ट के बारे में पता, ना उसको इकोसिस्टम के बारे में पता, आप उससे फ्यूचर में क्या काम कराएंगे। बस आपका थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो आ गया, जो कैश आउट होने वाला है, ठीक है, वो तो वैसे भी होगा, आप अगर खुद होके समझेंगे तो वो उससे ज्यादा होगा। यही तो पर्पज है ना हमारे ये डील का, ठीक है, करके वो 1.5 लाख वाली डील है। और दूसरा इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी पर्सन ऑल ऑफ अ सडन जैसे वो शोरूम में जा रहा है, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिटेड है कि अगर किसी पर्सन को आपने कोई गाड़ी दिलाई, तो यहाँ पे ये फिक्स हमने अमाउंट लाने के पीछे का रीजन भी है कि हम लोग जल्द ही यूज कार सेगमेंट को भी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आप यही अमाउंट को यूटिलाइज कर पाओ। फिर गाड़ी उसमें आप कोई भी सिलेक्ट करो जिसका आप खुद होके वो डीलर पॉइंट पे निगोशिएट करो प्राइस के लिए, जो फाइनल प्राइस होगी वो फाइनल प्राइस के ऊपर ये अमाउंट को यूज करो। तो व्हाट वी वांटेड दैट इज द ऑथेंटिसिटी, जहाँ से आप लोगों के पास में चांस जो है वो मिले, इसलिए हमने वो 1.5 लाख का प्रिपेयर किया। वो एक इंट्रोडक्टरी, जिसी को अगर ट्राई करना है वो ट्राई आउट कर सकता है, और उसके बाद में एक ट्रस्ट बिल्डिंग इशू जो रहेगा माइंड में रहता है वो सॉल्व हो जाएगा। एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आफ्टर दैट फिर आगे भी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने जब चालू किया था, जब हमने पहले हमारे जो 10 कूपन आए थे, तब आप ही में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल हमने देखे थे, सुने थे, उसका जवाब दिया था कि क्या हम लोग गाड़ी डिलीवर करेंगे, क्या लॉन्ग टर्म तक के करेंगे। आज 300 फिगर्स को क्रॉस कर लिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये फिगर है। फिर भी आज जो लोगों के मन में सवाल है दैट इज रिलेटेड टू ईएमआई है। आज से 1.5-2 साल बाद जब रेगुलर बेसिस पे सबके 15 ईएमआई क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी पुराने लोग हैं वो अपने रिव्यूज देंगे कि हाँ थोड़ा सा बीच में 6-8 महीने की तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद में फिर से वो चीजें अच्छी हो गई, एंड नाउ वी आर एंजॉइंग। ये सेंटेंस आई बिलीव डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि हम लोग एक विजन पे है, एक मिशन पे है, और उसमें एक प्रॉपर सिस्टमैटिक, प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है वो उतना सिस्टमैटिक तरीके से स्टैंड करता है करके। तो
यही कुछ बेसिक चीजें हैं। और बहुत सारे लोग जो आगे आके अभी लीडरशिप के लिए कोशिश करना चाहते हैं, हमने ये जो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली ये आगे नेक्स्ट लेवल की डिजाइनिंग की है, जहाँ पे आप नागपुर में आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सके जो इकोसिस्टम है पूरा जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज हमने ऐसे ही वियतनाम में जाके वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम था वो सिटी में बिल्ट होते हुए देखा, लेकिन आज अगर हम लोग जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग पे आप लोगों ने देखा होगा, वो अगर ऐसे ही करते रहे तो कोई कहीं पे एक जगह पे इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम नागपुर, एंड जल्द ही उसका नेक्स्ट हम लोग फिर पुणे में भी वर्कआउट साइड बाय साइड स्टार्ट करने वाले हैं। तो ताकि हर किसी को कन्वीनियंस रहे आपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट जो अभी नई डील हमारी है, वो नई डील के हिसाब से ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो प्रोसेसिंग चार्जेस दोनों के डिफरेंट है। बट व्हाट वी आर कमिंग अप विथ, ये मैं आपको यहाँ पे सिर्फ अभी यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा एक हिंट या फिर एक गाइडलाइन के तौर पे बता देता हूँ कि जहाँ पे एक नेक्स्ट अपडेट में शायद हम आप लोगों के लिए इसमें कुछ और अपडेट ऐसे लेके आए जहाँ पे आपको ये प्रोसेसिंग चार्जेस का भी प्रेशर ज्यादा महसूस ना हो। बट फॉर दैट यू हैव टू गिव अस सम टाइम। ठीक है मिथिलेश जी? यस सर, यस सर। अच्छा, ये जानना चाह रहे थे सर, जो अभी न्यू डील का जो हम टाइम फ्रेम क्या रख रहे हैं सर, जैसे कितना टाइम फ्रेम में ये डिलीवर होने के लिए रेडी हो माना उसको ईएमआई मिलना चालू हो जाएगा? देखिए, हमने इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस टाइमिंग 60 डेज का रखा है। जिस दिन आप एंट्री जो करेंगे मेकर डील करने के बाद जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस आप देंगे, तो वहां से 60 डेज के बाद वो डील कंप्लीट हो जाएगी। मतलब उसका ऑडिटिंग प्रोसेसिंग जो भी होता है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट मंथ से आपको जो भी वो अमाउंट है वो अमाउंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 90 डेज का रखे ना सर? नहीं, 60 डेज ही है, मैक्स टू मैक्स नहीं है। 60 डेज कंप्लीट हुए उसके नेक्स्ट मंथ से आपको अगर 1.5 लाख का कूपन लिया तो 10,000 मिलना शुरू हो जाएगा, 4 लाख का लिया तो 25,000 मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये जो आईडी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आईडी जो हमारे कहाँ कहाँ ये क्रिएट होगा? आपके साइट से होगा या मेरे साइट से होगा, कैसे? इसके लिए हमारी सपोर्ट टीम ऑलरेडी ट्रेनिंग पे है, जो आपको सिर्फ उनको कॉल करना है, वो आपका सारा अकाउंटिंग बना के आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट करवा के सारे टाइम टू टाइम आपको उसके लिए हेल्प कर देंगे ऑन कॉल। ओके सर। ठीक है जी। ओके, चलिए सर, बात करेंगे सर, तो फ्री होने पर कॉल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू जी। सुल्तान जी, आप अनम्यूट करिए। हेलो। यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सारंग सर, अच्छा लगा मुझे आज का मीटिंग सुन के, आपका सब अपडेट सुन के। और मैं वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, आपको भी और रोशन को भी। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, खास तौर से इस बात से कि एक जो वन कॉइन के अंदर, क्योंकि मैं स्टार्ट से हूँ और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आपको मैं जानता हूँ, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप लोगों ने बहुत बहुत ही स्ट्रगल किया है। और इतना स्ट्रगल करने के बाद आज इस मुकाम पे आप लोग पहुंचे और वन कॉइन को या वन लाइफ को लेके आया है आपने, तो मैं रियली आप लोगों को सैल्यूट भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। और ये डेफिनेटली कि आप खास तौर से आज जो सिचुएशन चल रही है आपकी, इससे पहले भी एक बार ये सिचुएशन आई थी, आप लोग घबराए नहीं है और आप लोग इसमें डटे रहे, और मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहा हूँ। और मैं इसीलिए सपोर्ट करता रहा हूँ कि मैं वेरी फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत ही तकलीफ उठाया, आपको मालूम है। लेकिन मैं कभी वन कॉइन को लेके नेगेटिव नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले भी मेरे एक दोस्त ने मुझे एक न्यूज़ भेजा, लेकिन मैं उसको लेके कभी नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जानता हूँ कि इसका फ्यूचर क्या है। ये सेंट्रलाइज करेंसी है और इसका हम लोग अगर सही ढंग से इसको, जैसे आप लोग कर रहे हैं, इसको हम प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। तो मैं वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो तो सॉल्व होते हैं। जैसा मैंने हमारे टीम में, जैसा मुदम्मिल को प्रॉब्लम आया और भी कुछ लोगों को आए, जो अभी आपसे बातचीत मेरी होती रहती है, तो मैं उनको हमेशा यकीन दिलाता हूँ कि डेफिनेटली वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी है वो टेम्पररी निकल जाएगा ये। तो आपका जो प्लानिंग मैंने सुना, रियली अप्रिशिएट। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका सिस्टम थोड़ा अपडेट करिए। जैसे आपको मेल आता है, आपको जो अपडेट्स लोग करते हैं, तो उसका
प्रॉपर, जैसे आपने टीम रखा है अपने ऑफिस में, स्टाफ रखा है, तो उनको उसका बराबर उनको रिप्लाई करने बोलिए, ताकि फिर आदमी को प्रॉब्लम ना हो। जैसा अभी मुजम्मिल काफी दिन से आपको फॉलो अप कर रहा था, लेकिन आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं हो रहा था, तो ये जी किधर तो भी प्रॉब्लम होता है। तो ये आपका काम नहीं है, आपने जो स्टाफ रखा है उसका काम है। तो आप लोगों को खाली उनको गाइड करना है। तो ये चीज अगर आपने कर ले गए और आपका बर्डन कम कर दिए, मैं जी आपको, जी अगर आपको रियली आपको बड़ा काम तो इंशाल्लाह करना ही है, लेकिन आप जैसा बड़ा काम और करना चाहते हैं, तो आप अपना बर्डन कम करते चलिए। और जी जी आपके जैसे बिल्कुल। जो आपके जैसे आपको जो लोग मिलते हैं, हॉनेस्ट लोग, जैसे मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, जैसे परवेज सर है वो नागपुर में, ये रियली जी हॉनेस्ट बंदा है। हमारा जी जी तबरेज बिल्कुल। सर एकदम हॉनेस्ट बंदा है। मुजम्मिल हॉनेस्ट बंदा है, और मुझे तो आप अच्छी तरह जानते ही है। तो आपको जो भी हॉनेस्ट लोग लगते हैं ना, उसको लेके आप काम करिए सर, तो आपका बिल्कुल बर्डन कम होगा, और रियली आपको, आप इसको बहुत ऊंचाई तक लेके जाओगे इंशाल्लाह। और हमारा बिल्कुल पूरा सर सपोर्ट बिल्कुल। रहेगा। आप कभी भी हमको आप कॉल करिए। मैं इंशाल्लाह ये ईद के आसपास मैं नागपुर आने वाला हूँ, और जो है मैं आपको जरूर मिलूंगा, ऑफिस में भी देखूंगा। और आप एक जगह करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन जितना बिल्डअप होगा ना आपका सर, उतना जी बहुत अच्छा काम होगा। तो मैं ज्यादा नहीं एग्जैक्टली। बोलूंगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू थैंक यू एंड सर, ऑल द थैंक यू। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और अभी मुजम्मिल है, परवेज है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट लोग है ये लोग, इन लोग भी अगर जी कुछ बोलना चाहे, इनका कुछ सजेशन है तो बोल सकते हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू, थैंक यू। ओके कार्तिक जी, आपको अनम्यूट आप करके पूछ सकते, कोई सवाल अगर होगा तो। कार्तिक राणा। हेलो। हाँ। हाँ, नमस्ते जी सर। नमस्ते सर। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा था सर। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो नया वाला सिस्टम आया है, वो जी ईएमआई कन्वर्ट करने में मतलब कन्वर्ट करने के बाद कितना दिन में डिलीवर होता है? देखिए, इसमें अभी ये जो कंडीशन है नई, इसमें कहीं पे भी हमारा लो कूपन्स का कोई भी फाइनेंशियल रिलेशन शोरूम के साथ में नहीं रहेगा। जैसे पहले था, हम लोग जो एज अ डाउन पेमेंट देते थे डीलरशिप में, वो नहीं है। तो डायरेक्टली आपको वहां पे शोरूम में जो भी आपकी फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी क्लियर आउट करनी है। अब कोई भी कैश कंडीशन हो या कोई भी फाइनेंस कंडीशन हो, वहां पे आपका खुद का पर्सनली जो सारा नॉर्मल प्रोसेस जो होता है, बस वैसे का वैसा नॉर्मल प्रोसेस रहेगा। आपका वो सारा प्रोसेस होने के बाद आप अगर यहाँ पे आके ये कूपन परचेस करते हैं तो भी वो अप्लीकेबल रहेगा। बट मेक श्योर कि आपके डिलीवरी के पहले आपका यहाँ का प्रोसीजर हो जाना चाहिए, ताकि आपके 60 डेज जो है वो इन बिटवीन टाइमलाइन जो आपका अगर वेटिंग होगा, तो उस बीच में वहां पे कैरी आउट हो जाए। ठीक है जी। तो जी। वो तो हो चुका है, लेकिन मैं अगर एक बंदे को, मेरे दोस्त को अगर गाड़ी दूंगा, हाँ तो वो मेरा वन अकाउंट से पैसे कट जाएगा, जो वन रहेगा मेरा, वो कट जाएगा मेरे अकाउंट से, लेकिन वो मुझे पैसे कैसे देगा? वो जो अकाउंट का डिटेल्स जो ईएमआई में आता है, जो उसका जो इंस्टॉलमेंट मेरे अकाउंट में आ सकता है क्या? मेरे अकाउंट डाल सकता हूँ क्या? नहीं, जिसके नाम पे व्हीकल, अभी हमने जो 12,000 स्टार्टर आईडी की जो कंडीशन रखी है, वो क्यों रखी है? जी। बिकॉज जो भी नए पर्सन को व्हीकल अवेलेबल करवा रहे हैं, जैसे अभी आप ये 307 व्हीकल्स जो आप देखते हो, आपको ताज्जुब होगा, जी। इसमें 250 प्लस लोग जो है वो सब नए हैं, जिनका 1 से कोई प्रीवियस रिलेशन नहीं था, ऐसे लोग हैं। लेकिन आज प्रैक्टिकली हम लोग वो 250 लोगों को ट्रैक करके काम पे नहीं लगा सकते। काम पे मतलब क्या है, उनसे हम लोग नेटवर्किंग नहीं करवाना आपको बोल रहे हैं, बस हम लोग चाहते हैं कि वो कुछ वन की बातें करे, कुछ नए लोगों को प्रिपेयर करे, आप लोगों के पास में नए वन की डिमांड क्रिएट करे। एक पर्सन जाके 10 लोगों को ला सकता है, लेकिन यहाँ पे जितने लोगों ने कार डिलीवर हुई है, अगर वो है इस मीटिंग में, वो दिल से पूछे क्या वो पर्सन जिसको आपने गाड़ी दिलाई या जिनको भी मिली है, वो आज क्या कर रहे हैं। तो ऐसे 2000 फिगर्स रहेंगे, 20,000 फिगर्स रहेंगे, प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन यूज क्या होगा? कुछ भी नहीं, जीरो, है ना। अच्छा, आज तो वो ईएमआई, जो आज अगर आप ईएमआई दे रहे हो, ठीक है, एग्जांपल उसको जो हमने 15 मंथ का जो टाइमलाइन रखा हुआ है, तो 15 मंथ में आपको 15 महीने 15 मौके मिल रहे हैं वो उस पर्सन को अपने साथ में अपना पार्टनर बनाने का, ये हमने आपको दिया हुआ है। अगर आप आज थोड़ा सा लालच
खत्म कर दे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर आपने लालच ना रखते हुए उसको यूज करने के लिए भी दे दिए, सिर्फ उससे आपने स्टार्टर आईडी का कमिटमेंट लिया, वो स्टार्टर आईडी लगवाई, आपके कॉइन्स उसको ट्रांसफर किए, उसको डायरेक्टली बोला कि ये प्रोसेसिंग चार्जेस जो रहेंगे वो आपको पे करने रहेंगे, कॉइन की वैल्यू मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, हमारा जो भी फाइनेंशियल डीलिंग रहेगा वो एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। या पीरियोडिकली आप 3-3 महीने बाद छोटी मोटी अमाउंट भी उनको बोल सकते हो, जो भी आपके इन बिटवीन रहा। आप मेरे साइड से, मैं अगर आपके जगह पे रहता तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल वन कूपन टू एनीबडी, बट मैं उस डील को जाके जलाता, उस कस्टमर के सामने बोलता, उसको ये बताता कि भाई ये डील में मैं अगर आज गाड़ी लेता हूँ तो मार्केट से मैं 4 लाख रुपए कम में मैं ये गाड़ी को एंजॉय कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी ये डिजिटल करेंसी। अगर आपको करना है तो भाई एक पैकेज ले लो उतने अमाउंट का, और वहां से मैं आपको ये डील अवेलेबल करवाता हूँ। इस तरीके से मैं दिलाता, क्योंकि बहुत सारे लोग भी अपना एक काम गलत कर रहे हैं कि उनको जितने में कॉइन का रेट पड़ा है, किसी को 200 पड़ा है, किसी को 500 पड़ा है, तो जस्ट मतलब जिसको बोलते हैं ना, जस्ट कैसे भी करके निकलना है बाहर, जितना मिलता है उतना भगवान की देन से, अल्लाह की देन से जो भी मिलता है वो मिल गया, नसीब है, ऐसे समझ के लोगों को बता रहे, विच इज रियली वेरी रॉन्ग। ये हमारे लिए नहीं, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसका खामियाजा, या ऐसा मत समझिए कि ये आप अगर कर रहे हो तो कोई दिमाग वाला इस मार्केट में नहीं होगा, किसी ना किसी को क्लिक कर जाएगा। आज अगर सारंग रोशन को ये प्रोजेक्ट वन इकोसिस्टम के थ्रू क्लिक कर गया है, जहां पे हम लोग एक एक सक्सेस की सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझे कि और किसी को ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब 2025 के बाद, 2030 के बाद में, जब आपको हर कहीं पे क्रिप्टो रिवॉल्यूशन दिख चुका रहेगा, उस टाइम पे शायद आप मतलब ऐसा फील करेंगे कि मैंने क्यों कम रेट में उस टाइम पे सेल आउट किया। गुड सर्विसेज तो आने ही आने हैं, आप ये चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये मैं नहीं भी रहूंगा तब भी आपको सामान से, सारे वन से आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है। मिलेगा। और ये जो है प्रोसेस, मेरा जो एक बुकिंग किया था अभी तो उसका कितना दिन 90 डेज से क्रॉस हो चुका है, मतलब 120 डेज हो चुका है। तो वो क्या कर रहा है बंदा, उसको तो जो शोरूम में देना पड़ेगा डाउन पेमेंट वगैरह वो तो नहीं दे रहा है शोरूम में। तो अभी फिलहाल मुझे क्या करना पड़ेगा? गाड़ी भी निकल नहीं रहा है, ऐसा करके मेरा जो कूपन है अभी तक ऐसे पड़ा है। देखिए वो केस जो है आपका, ये टेलीफोनिकली डिस्कशन वाला है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको सॉल्यूशन कॉल पे बता दिया जाएगा। ये सिर्फ अभी डील से रिलेटेड किसी के अगर कोई क्वेश्चन होंगे नए अपडेटेड, बस उसी के लिए है, तो उसका आपको आंसर मिल गया है। अभी तो कूपन खत्म हो चुका है ना सर? हाँ, ओल्ड वाले जितने भी कूपन थे वो खत्म हो गए। अब जो नए कूपन आने वाले वो इस पैटर्न से, जो आज हमने शेयर किया, ये नए पैटर्न से रहने वाले, और उसके लिए नई कब तक आ प्रोसेसिंग जाएगा के, अवेलेबल? ये आपको नेक्स्ट वीक तक के प्रोबेबली आ जाएगा। और इसमें एक चीज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझना, तो ध्यान से ये चीज सुनिए कि जब अभी पुराने जितने भी हमारे पेंडिंग डील्स है उनको देखते हुए हमने फॉर अ टाइम बिंग ये डिसीजन लिया हुआ है कि फिलहाल हम लोग सिर्फ 100 एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट करेंगे इन अ मंथ। मतलब ये जितने भी 1.5 लाख वाले हो या 4 लाख वाले हो, ये जितने भी बुकिंग्स आएंगी, अगर वो एक्स्ट्रा भी आती है, क्योंकि हमारे पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस में हमने ये चीजें देखी है कि कभी कभी ऐसा ओवर ज्यादा फ्लो भी आ जाता है, तो उसको हमने, जो ये कमिटमेंट लेवल है ये हमारा फ्यूचर में ना टूटे, इसीलिए ये चीजों का डिसीजन लिया हुआ है फॉर सम टाइम बिंग। जब तक कि हमारा पुराना क्लियर नहीं हो जाता पूरा, जिसमें कैंसिलेशन है 10% और जो भी है, तो वो तब तक के यहाँ पे सिर्फ हम लोग फ्रेश 100 ही एप्लीकेशन लेंगे। तो इसको मैं जरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि मान के चलिए अगर आप आज मेक अ डील कर रहे हो, और मेक अ डील करने के बाद में आपको बुकिंग करनी है किसी के लिए भी हो, तो उस केस में इंस्टेड अगर आप किसी को वो कूपन दे रहे हो, तो एट दैट टाइम आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि आप जुलाई मंथ के लिए बुकिंग कर रहे हो, या अगस्त मंथ के लिए कर रहे हो, या सितंबर मंथ के लिए कर रहे हो, और इस डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा, किसी का भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये हम लोग एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक के पिछले 1.5 साल में हमने हमारी टीम में से हमारे किसी टीम मेंबर को भी व्हीकल अपने बेनिफिट के लिए नहीं दिलाई है।
तो ये चीज आगे में भी कैरी फॉरवर्ड होगी, तो वो डेटा जो रहेगा वो पूरा नॉन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो आपको पता रहेगा कि आपकी डील कौन से मंथ के लिए कंसिडर की जाने वाली है। ठीक है सर एक चीज, अगर एक महीने में मेरा जो आईडी है, आईडी में कितना बुकिंग कर सकते हैं फिर? उसके बाद में आपने अगर एक स्टार्टर आईडी बना दिया एग्जांपल, उसमें आप फिर मल्टीपल जितने आपको कूपन्स लेने हैं आप उस आईडी से खरीद सकते हो। लेकिन अगर कोई नया पर्सन है, जो नया पर्सन वो गाड़ी ले रहा है, तो उसका स्टार्टर आईडी होना जरूरी है। मतलब जो कूपन खरीदेगा वो उस आईडी से ही खरीदेगा। ठीक है, मतलब एक ही आईडी से एक ही बुक हो सकता है? यस, एक आईडी से एक ही बुक हो सकता है। अच्छा अच्छा। और अगर आपकी खुद की आईडी है, ओल्ड मेंबर अगर खुद के लिए खरीद रहा है, तो इन दैट केस उनको ऐसी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मतलब जी सर बोलिए। लेकिन उनको भी हम लोग ये सजेशन ऑलरेडी दे रहे हैं कि आप जो हम लोगों ने अभी नए फॉर्मेटिंग से जो बनाया हुआ लिस्ट है, उसमें आप एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करके रखें, ताकि फ्यूचर में जो हमारी नेक्स्ट डील आ रही है, जैसे 2 व्हीलर ऑलरेडी है, कुछ गोल्ड रिलेटेड है, कुछ ट्रैवल रिलेटेड कुछ डील्स है हमारी, तो ये भी उसी डील के थ्रू ही आपको, उसी आईडी के थ्रू ही आपको वो सारा परचेसिंग कैरी आउट करना पड़ेगा। इसके बेसिकली 2 रीजन है। बेसिक पहला रीजन ये है कि पुराने जितने लोग हैं, वो सारे पुराने लोगों के, बहुत सारे लोगों के पास में उनके इनवॉइसेस नहीं है, बहुत सारे लोगों के जो केवाईसी है वो प्रॉपर नहीं है, और उनके जो बिल्स है जो उन्होंने परचेज किया पैकेज, उनके प्रॉपर एंट्री नहीं है। तो जो उस बैरियर के वजह से हमने ये यहाँ पे डिसाइड किया कि हमारे लिए, अगर हमारे एग्जाम्पल 1000 मर्चेंट है, सॉरी 1000 कस्टमर है, वो 1000 कस्टमर जो भी प्रोडक्ट ले वो उसी आईडी से परचेज करेंगे, तो क्या होगा हमारे लिए, हमारे ऑडिट टीम के लिए इजी जाएगा, और हम उन्हीं लोगों को जिन्होंने वो सारे कॉइन्स यूज किए, उनको एक प्रॉपर टाइम बाय टाइम लीगल सपोर्ट भी उनको कर सकते हैं, अकाउंटिंग सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे के कुछ पर्पज है। ठीक है, ऐसे करने से सर मेरा कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या? मुझे कुछ बेनिफिट ऑफकोर्स, मिल सकता है क्या कस्टमर्स की ओर से? कैसे? ऑफकोर्स सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम लोग अल्टीमेटली जो भी जा रहा है वो एक नेटवर्क के थ्रू ही नीचे जाने वाला है, मतलब जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि उसके जो भी प्लेसमेंट्स है, वो प्लेसमेंट तो अल्टीमेटली आपके नीचे ही बाद में प्लेस होंगे। तो हो सकता है कि आगे में आपके, हम लोग किसी को भी ये चीज का फोर्स नहीं करते कि आप नेटवर्किंग करिए या फिर हमारे साथ ही करिए, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कंप्लायंस। बट आज जो हम लोग स्टेप्स कर रहे हैं, आज जो मूव हम लोग कर रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लीडर लोगों ने ये पर्सनली मेरे से डिमांड की है कि आप कुछ ऐसा हमारे लिए फॉर्मेट क्रिएट करें, ताकि हम लोग इसका एज अ अर्निंग सोर्स मॉड्यूल के रूप में भी वन का फिर से यूज करना शुरू करें। तो उसी के लिए मैंने नागपुर में अभी जो नए स्टेप्स हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसका बेनिफिट इसी एंगल से होगा कि आप ये जो सारा काम अभी जो स्टेप्स हम लोगों ने लिए है, इसका आपको फॉर नेटवर्किंग भी बेनिफिट मिले, और फॉर आगे में प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए भी बेनिफिट मिले। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, या थैंक यू। जी। ओके, सो अर्चित जी, यस। हेलो। हाँ सर, मैंने बुकिंग करवाया था काफी टाइम जी पहले। जी तो मतलब उस बार गाड़ी कैंसिल हो गई थी, लो कूपन का वो कोड जनरेट नहीं हुआ था। इस बार अभी कोड जनरेट तो हो गया, मैंने पेमेंट भी कर दिया है। तो आगे का प्रोसेस कैसे रहेगा वो जानना था, क्योंकि गाड़ी मुझे नेक्स्ट वीक डिलीवरी होने वाली है, और दिसंबर में मैंने पेमेंट कर दिया है। अब तो कूपन कोड और वो सब आ गया है। अच्छा, तो अभी जो नया ईएमआई प्रोसेस है, आपको जो टीम हाँ ने बताया होगा, उसके थ्रू आप यूटिलाइज करके कर सकते हो। हाँ, लेकिन मुझे वो कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो एक बार अगर मेल से मिल जाए तो अच्छा रहता है कि किस तरह से होगा और कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है ना, मैं टीम को कल आपको कॉल बैक करने को बोलता हूँ, आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, आप आपका ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ, ये हाँ जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स होंगे वो हमें फॉरवर्ड करिए। हाँ ठीक है, हाँ, मैंने कई बार मेल भी भेजा है सर, वो 2 दिन पहले भी। ठीक है, मैं बोलता हूँ, फिर चेक करना। ओके, हाँ। जी।
ओके, स्वरण सिंह जी। हेलो हेलो, सत श्री हाँ अकाल सर स्वरण जी। जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है जी। जी जी मैं सर पंजाब से बोल रहा हूँ, मंडी गोविंदगढ़ से, जी। खन्ना टीम से। हाँ जी। सर हमने एक गाड़ी बुक करवाई थी दिसंबर में, 23 दिसंबर। तो सर अब तक चलो हम तो जैसे जैसे आप गाइडलाइन दे रहे हैं वैसे वैसे हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है कुछ है तो हमारी गाड़ी को टाइम हो गया सर, अभी देख लो 7वां महीना ये चल रहा है, दिसंबर में बुक करवाई थी। जी तो जी सर मैंने तो चलो ये पूछना है, कोई बात नहीं अगर आप महीना लग रहा है बता रहे हो, तो जो हमने ये गाड़ी बुक करवाई है, जो आप लोग ये नया बता रहे हो 4 लाख का, जैसे मैंने ये बुक करवाई थी 7.5 लाख का अमाउंट है इसकी, तो ये उसमें कन्वर्ट करोगे या जो पुराना प्रोसेस है उसी में रहेगी ये? नहीं, ये जो पुराना प्रोसेस रहेगा जिनका, वो उसी में रहेगा, पुराने वाले का। हम नए ये में हमने किसी को भी क्लब नहीं कर रहे। ये हमने कैश में करवाई हुई है सर कि 3 लाख रुपया कैश, जो हमने 10% अमाउंट करवाई है। नहीं, वो तो प्रोसीजर फिलहाल बंद है क्योंकि आपने वो कूपन जो था, कौन सा खरीदा? नहीं वो तो 3 लाख हेलो, वाले था ना पहले। है जी? आपका एक जो कूपन खरीदा क्या? हाँ हाँ, हो गया वो कूपन खरीद के। हेलो, हेलो, कूपन खरीद लिया है ना हाँ जी आपने सर, स्वरण जी? हाँ जी सर। कूपन खरीदा है ना, बोला आपने? हाँ जी हाँ, मैंने आपके पास गाड़ी बुक करवाई है 23 दिसंबर 2021 को जी। अपनी वाइफ के नाम से। हम्म। हाँ जी। डील शेकर कूपन खरीदा आपने? सर डील शेकर कूपन खरीदा था जब ना हम उसको बाय करने लगे, सारी कंडीशन भी हमने कंप्लीट कर दी, तो जहाँ हमने कूपन के लिए मैडम को बोला, वहां से फोन किया, तो कोई प्रॉब्लम चल रही थी डील शेकर की और उसकी कूपन सर प्रॉपर रिडीम नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अभी इसको रिडीम मत कीजिए, अभी कूपन रिडीम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे 1-2 गाड़ियां और भी थी। तो उसके बाद कूपन हमने रिडीम नहीं किया अभी। तो अगर आप नया कूपन खरीदेंगे ना सर, तो नए हाँ कूपन जी के सर। हिसाब से सेटल हो जाएगा वो, वही मैं बता अच्छा रहे थे सारा। हाँ, और बेसिकली कैसा है, नए रहे या पुराने रहे, ईएमआई के कुछ हमने फिगर सेट कर दिए फ्लैट। ठीक है, गाड़ी आप ले या किसी को लेके दे, वो वही सेम अमाउंट नहीं आएगी, कैश रहे या फाइनेंस रहे। नहीं, गाड़ी तो तो हमने अभी ही लेनी है सर, वो बात है हाँ कि हमने वो कैश में करवाई थी। हाँ, तो बस कूपन एक बार बाय कर लीजिएगा ये, और गाड़ी के तो आपने पेपर भेजे ही होंगे टीम को हाँ पूरे, जी है हाँ ना? जी अभी आपका सिर्फ कूपन पेंडिंग बचा है। तो एक हाँ बार जी ये हाँ जी कूपन, हाँ, ये कूपन जैसा आ जाता है ना, तो टीम आपको हाँ जी बताएगी, आप ये कूपन बाय करके आपका एक लास्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। तो उस हिसाब हाँ से जी। फिर आपको इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपका गाड़ी वो इसका है 4 लाख का कूपन का, आपको बेनिफिट होगा मेनली ऐसा। अच्छा, वो फिर 4 लाख का पेड़ होगा, तो जो जो 10% है सर अलग से। अब वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपको टीम बता देगी कि कैसे उसको करेंगे, क्योंकि अगर नए कूपन का, नहीं तो अगर 3 लाख का ही करना है तो उसके लिए वो लिस्ट ओके, बना ही रहे हैं, जैसा सिस्टम स्टेबल होता ठीक है है, वैसा। जी। ठीक है सर, ठीक है। यानी अगर कूपन ये नया बाय करेंगे तो वो 4 लाख के हिसाब से होगा, हाँ वो टीम ही बताएगी। जी हाँ, जी हाँ। थोड़ा सा ठीक कैसा है ठीक ना, है सर। देखो फिर कैसा टीम पर, अभी अगर मैं आज बता दूं तो वो वर्ड्स पकड़ लेते हैं अपन, वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो हम बिल्कुल बिल्कुल। एक ही इसमें लगे, एक टीम पूरी की पूरी कैंसिलेशन के कैलकुलेशन में लगी है, एक टीम पूरी हाँ एनबीएफसी के इसमें लगी है, और एक टीम पूरी की पूरी ये जो पूरा अभी हमें बैकएंड में बनाना है, जो टीम हाँ नेटवर्क जी बन रहा है। क्या होता है ना, आपको मैं रीजन बताता कि ये कूपन के पीछे का लॉजिक क्या है। जो हम बोल रहे हैं कि हाँ जी मेंबर जो भी गाड़ी ले रहा है, सारंग सर ने हाँ जो जी बताया कि आप 15 महीने तक जब उससे आप पैसा मांगोगे, मतलब वो देगा, सॉरी, हाँ जी मतलब आपको रिटर्न कर, तो उसे पता हाँ रहेगा जी कि यार ये कॉइन का पैसा मुझे आता है अकाउंट में और मैं इनको देता हूँ। तो वो 15 हाँ महीने जी, तक आपके रिलेशन में रहेगा, जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि बिल्कुल। गाड़ी में से एक लोग बढ़े, कि हमारा वन कॉइन ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फैले, उसकी बातचीत ज्यादा हो, है ना? तो ये स्प्रेड सर होने के लिए ये हमारी मैं, टीम ना इस पे पूरा काम कर रही है
और हम पंजाब पे खन्ना बिल्कुल खन्ना शक नहीं टीम है। से हैं, गुरमेल जी की टीम से। जी जी जी, पंजाब, मैं बोला ना पंजाब है, साउथ है, कुछ हाँ टीम जी हाँ, लीडर्स कुछ लोग प्रॉपरली लवप्रीत है जी, हमारे सीनियर हैं लवप्रीत। जी जी जी, जो विजन को हमारे हाँ समझ रहे, जी सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों की बिल्कुल जी, नाराजगी उन्होंने को। उन्होंने उन्होंने हमको होल्ड कर रखा है। वो जैसे जैसे बोलते हैं हम उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं। मैं और उन्होंने अभी हाँ 2 मर्चेंट भी बनाए थे वहां पे, हाँ, और तो पता है कि हमने उसका बेसिकली एक खन्ना में मेडिकल का और एक फर्नीचर का। हम्म, और अभी हाँ क्या जी हाँ कर जी रहे हैं हाँ ना जी। सर, बेसिकली हम खन्ना में है, मतलब पंजाब रीजन के लिए हो गया, साउथ रीजन के लिए हो गया ना, एक वहीं के लिए स्टाफ फाइनल कर रहे हैं। वो मोस्टली बिल्कुल खन्ना में ही सर, रहेगा, कि वहाँ पे एक ठीक है जी। देखा होगा आपने, वहाँ पैक्सा बैंक है, एनबीएफसी जो 60-40 में वहाँ 1 एफडी में ले रही है ना, आपके कौन उधर सा ही। कैश का है? हाँ जी, एफडी हाँ जी में हाँ जी सर, उनका 60-40। उनका आपके साथ हो गया ये टोटल क्लियर? वो खुद ले रही है, उनके यहाँ तो 1-2 केसेस भी हो गए शायद एफडी की। मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे अच्छा, दूंगा या डिस्प्ले कर देंगे हम फेसबुक पे। नहीं तो नहीं खैर नहीं, मैं ये हम उनको उसका जानते तो हैं सर, पर हाँ, फिर हम तो जाते देखो जाते आपके साथ करेंगे सर। नहीं नहीं, वो अपने तो फाइनेंस पार्टनर बनेंगे, पर वो एफडी में भी 1 कॉइन एक्सेप्ट करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, हाँ सर, मैंने उसका पता किया है। वो पता तो करते हैं, पर सर हमको तो वो आप पे विश्वास है उससे पहले। हाँ हाँ हाँ, नहीं हम भी क्या कर रहे हैं, एनबीएफसी का कैसा है ना, बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा, वो एक है बिल- ऐसी है, जो 20-25 एनबीएफसी जब एक जगह मिलेंगे ना, तो एक हाँ जी हाँ हम जी, एसबीआई जैसे सर्विस दे पाएंगे पूरे पैन इंडिया में, है ना। तो धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ेंगे। सर, तो मैं ये ठीक है रीजन जी। बता रहा था, स्टार्टर क्यों दे रहे हैं हम, आप इस पीछे का लॉजिक समझिए कि आज क्या हो रहा था कि दिल शेकर पे आप जैसा कूपन खरीदते हैं, तो जी आपका और सर, हमारा ही व्यवहार हो रहा था, मतलब मर्चेंट टू बायर, मर्चेंट टू बायर। अब आप क्या कर रहे हो, जी उसको सर, स्टार्टर दोगे, उसमें कॉइन ट्रांसफर करोगे और वो बाय करेगा, तो यहाँ पे एक डील पे 2 ट्रेड हो रहे हैं, एक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब आपने जी उसको सर, 100 या 200-150 कॉइन ट्रांसफर किए, एक पीयर टू पीयर जी ट्रांजेक्शन हुआ, और उस जी पीयर सर, ने वो शॉपिंग की, वो बायर टू मर्चेंट का एक ट्रेड हुआ, मतलब एक गाड़ी या एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे हमारे 2 ट्रेड हो रहे, 2 ट्रांजेक्शन हो रहे ब्लॉकचेन पे, जो हमारे बिल्कुल लिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस वो जी आदमी सर, जो गाड़ी लेकर निकल सकता है अपने हाथ से, वो 15 महीने तक आपसे कांटेक्ट में रहेगा। आपको जी रिलेशन सर, ही वैसा बना कि भाई मैं वो कैसा है ना, मतलब मैंने गाड़ी ले ली, मुझे मेरा 1 का पैसा आता है, पर अभी अगर मुझे और मेरे 1 देना है, तुम गाड़ी ले रहे हो, तो तुमको यूज करना पड़ेगा, पैसा तुमको आएगा, तुम मुझे रिटर्न करना हर महीने, अपना जो भी जी प्लस सर, माइनस है जो। इससे उसको क्या लगेगा, एक तो आपकी काइंडनेस दिखेंगी कि भाई ये बंदा मुझ पे बिलीव कर रहा है, इसके 1 का पैसा मेरे पास आएगा, मुझे गाड़ी में भी बिल्कुल, बेनिफिट दे रहा है, प्लस है ना, ये हाँ जी, प्रोडक्ट बहुत ट्रस्टवर्थी है, ये 1 कुछ तो भी है जिसमें ये लोग मुझे है ना, हमें दे रहे हैं, हम पैसा हमारे जी अकाउंट में आ सर, रहा है और हमें इनको देना पड़ रहा है, तो ये प्रोडक्ट कुछ तो जी सर, दमदार है, जब जबरदस्त है, तो आज आप 100 कॉइन लिया, कल 500-1000 की प्लानिंग करेगा। तो जी ये सर, हम क्यों कर रहे हैं सारी चीजें, कि आज लगता है तकलीफ है, हर्डल्स है, क्योंकि रेस तभी कंप्लीट होंगी ना जब ऐसे 18-20 हर्डल्स आएंगे, है ना। तो जी सर, वो हर्डल्स आ ही रहे हैं, एज अ कस्टमर आप लोगों का गुस्सा जायज, आपके जो भी शक है कि भाई कहीं डूबा तो नहीं, कहीं फंसा तो नहीं, भाग तो नहीं जाएंगे, जो भी है, एज अ कस्टमर एकदम परफेक्ट है आप लोग। बिल्कुल जी, बट एज अ कंपनी जो हमारे इशू है, कंपनी के रिगार्डिंग हम क्या चाहते हैं, हम आपको बहुत ज्यादा देना चाहते हैं, इतना नहीं, एक गाड़ी नहीं, हम ट्रक देना चाहते हैं, बस देना चाहते हैं, फार्मिंग के इंस्ट्रूमेंट्स देना चाहते हैं, बिल्कुल, ये जो आपके बच्चे उनके लिए एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कॉलेजेस के लिए लोन, जो भी है, ये सब बैंक से पॉसिबल बिल्कुल, होगा, बड़ा यूनिट आने, बड़े लोग आएंगे, हाँ जी, और जैसे एक बिल्कुल, स्टेप हम कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जो जी सर, लोग हैं, इन्वेस्टर्स है आजू बाजू के, वो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे, प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, आज वो एनबीएफसी जी, के लिए हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट हमको भी हमारे एंड से करना है, तो वहीं पे हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। तो ठीक है सर, जो भी कुछ किया जा रहा है वो आपको ज्यादा लिए किया जा रहा है, उसी के लिए जी थोड़ी सर, सी ये स्टेप्स जी में सर। भी। सर ये जो कैश का बैंक है, इसके साथ अपना कितनी देर में क्लियर हो जाएगा जी? देखिए उनका भी एनबीएफसी मेरे ख्याल पार्टनरशिप, से 3, हाँ उनका एनबीएफसी भी जो है वो 2 महीने में आ रहा है, हमारा 3 महीने में आ जाएगा, ऑलमोस्ट हमारे 3 महीने कंप्लीट हो गए। अब बस हमारी कुछ ठीक, फंडिंग की, कैपिटल की प्रोसेस बची हुई है, जिसके जी लिए सर, थोड़ा सा वर्कआउट चालू है, और उनका तो ऑलमोस्ट, उनका भी 3 महीने ही बताया था उन्होंने, बट उनका निधि पहले से है, वो निधि के हाँ जी, अंडर पहले में निधि है उनका, आपसे वो ले रहे 60-40 में 1 एफडी में, हाँ जी हाँ जी। पर सर और आगे बात तो पता क्या है, जाके वो आपका हमारे भी शायद टाई वहाँ अप नहीं के हुआ। जो आपके कुछ, हाँ निधि है, आप मिल्स हाँ जी निधि हाँ, है निधि वहाँ, लिमिटेड है, काश का निधि और जब लिमिटेड। भी
जी हाँ, जब भी जाएंगे तो प्रॉपरली मस्त वीडियो बनाइए, अंदर जाके वीडियो बनाइए, पहले बातचीत कर लीजिए, फिर वीडियो बनाइए, कैसा क्या प्रोसेस है ठीक है उनसे डिस्कस करिए, उसको इंटरव्यू जैसा बनाइए और लोगों को शेयर करिए, उनकी भी मार्केटिंग करिए। फिर हम तो उनके साथ एक फाइनेंस यूनिट में जुड़ने ही वाले, कुछ सेक्शन कुछ टाउन वो हमारे संभालने वाले हैं। जी सर। नहीं आप सर वो आरडी एफडी रखेंगे, कार लोन भी करेंगे वो? नहीं, हाँ हमारे इसमें जो है वो हम दिल शेखर मर्चेंट के लिए बैंक बनाना चाहते हैं, और ओके फाइनेंस के लिए जैसा बजाज फाइनेंस है जो सारी चीजों को फाइनेंस करता है उसके रिगार्डिंग। और तीसरा हाँ जी टारगेट है हमारा आगे जाके जब वन लाइफ इंडिया में, जैसा अभी वन लाइफ ने देखो धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया बैंक पेमेंट एड, तो उनको यहाँ पे विड्रॉल जी के लिए कोई ना कोई बैंक लगेगी, तो जी उनके सर। लिए हम वो उनके लिए एक मजबूत पिलर बनने जा रहे हैं कि फ्यूचर में वन कॉइन विड्रॉल सेक्शन के लिए कोई बैंक सिलेक्ट करती है तो हमें ही सिलेक्ट करें, हमारी एनबीएफसी को सिलेक्ट करें, और हमारे वन मेंबर्स के विड्रॉल्स जो है वो हमारी बैंक के थ्रू आए। तो उसके लिए वो हम एक बना रहे प्रोडक्ट की जो वन लाइफ के साथ कनेक्ट हो आगे, वन कॉइन के साथ, एक्सचेंज के साथ। अच्छा ठीक है सर। बाकी सर ऐसा है जो कस्टमर आपकी वेट कर रहे हैं, मान लो 8-8 महीने हो गए, तो उनका तो फिर प्रोसेस जल्दी हो जाएगा ना जब आप काम शुरू करोगे तो? जी बिल्कुल जल्दी होगा। मैं तो बोला ना कि देखिए मेरे पास 2-3 हमने ऐसा ऑप्शन रखा है जो हमारे नाराज कस्टमर है उनके लिए भी, कि जब हम रिवर्स बैक आएंगे देखिए जब नॉर्मल हम नाराज भी नहीं है, हम समझते हैं क्योंकि ग्रुप को टाइम भी लगता है, पर सर फिर भी चलो अपनी जगह नाराजगी तो ऐसे होती है कि बंदा बोलता है 60 होनी दिन और चाहिए। 90 दिन का टाइम है, टर्म और कंडीशन है, और इसको टाइम लग गया 8 महीने। हाँ बिल्कुल, और कैसा है ना, मैं बताया ना कि हमें भी नहीं पता था कि इतनी सब ट्रिक होगा, हमें लगा 2 करोड़ रुपए में सारा काम हो जाएगा एनबीएफसी का, बट वो अप्रैल के बाद गवर्नमेंट ने पहली बात तो एनबीएफसी लाइसेंस बंद कर दी देना, हाँ जी हाँ और जी। अगर देना है तो मंत्रालय से बहुत कुछ चीजें करवानी पड़ती है, और उसके पीछे भी 5 CR का पेड अप कैपिटल कर दिया है, तो ये वो सर एक। एनबीएफसी लाइसेंस आप खुद ले रहे हैं? जी हाँ, खुद का वो फिनकॉर्प डीजीपी फिनकॉर्प करके रहेगा। ठीक है जी। तो बैंक के साथ आपका आरडीएफडी रहेगा साथ में? मेरा नेटवर्क काफी वीक है, बाकी सबको आवाज आ रही है कि सर? हाँ जी सर, आ हाँ, रही है एनबीएफसी तो आ अपना रही है। खुद का ही रहेगा सर। अच्छा जी, एनबीएफसी एनबीएफसी आपका खुद का रहेगा? उसी के लिए बनाया जा रहा है कि जो मर्चेंट्स का भी बहुत। हाँ जी, हाँ जी, खुद का ही लेकर। पहले हमने सोचा, काफी बैंकों से बात करने की कोशिश की, क्या होता है ना उनके करंट हाँ जी रनिंग ऑडिट रहते हैं तो उसमें ये मिक्स नहीं हो पा रहा था, मैंने काफी बार ट्राई किया दूसरे बैंक में, तो हाँ जी बैंक हाँ तो जी बैंक तो हाँ। कनेक्ट हो, फिर अपन अपनी बैंक में भी हम साथ में लगे हुए थे। ठीक है सर। तो सर कास्का के सिवाय और कोई और किसी बैंक से भी बात चल रहा है अपना? आपका आवाज नहीं आया सर, मेरा हेलो, इंटरनेट वीक है शायद। हाँ, मैंने कहा सर जी हाँ सर। यहाँ जैसे पंजाब में आपने कास्का के साथ किया है, किसी और स्टेट में या किसी और उसमें किसी और बैंक से भी बात चल रहा है? जैसे वही तो बोला, जैसे जैसे लोगों की एनबीएफसी हमें आइडेंटिफाई होंगी ना, वो हमसे जुड़ना ओके चाहेंगे। कैसा होता है मैं बताता हूँ, जी डील शेकर पे कैसे बड़ी कार लाई जाती है, बड़े प्रोडक्ट लाए जाते हैं, वो बताने के लिए लोग ऊपर आए, जैसे हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, वैसे ही बैंक बिल्कुल। भी हम बनाएंगे। बैंक को 3-4 महीने 6 महीने रन करेंगे ना, तब इस बैंक को हम दूसरे बैंकों को मार्केट करेंगे कि भाई इस टाइप से आपको ये करना है। और मोस्टली जगह ठीक तो है हमारी जो फ्रेंचाइजी हम दे रहे थे वही हमारी बैंक की फ्रेंचाइजी को हम ये करेंगे, ओपन करेंगे। जो लोग भी हमारे वन लाइफ मेंबर हो या कोई बाहर के इन्वेस्टर्स हो जिनको बैंक में इंटरेस्ट है, कुछ नई जी बैंक सर। में क्रिप्टो, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होकर ऐसे हमारी खुद की फ्रेंचाइजी तो मेजर सिटी में ओपन होगी। और कुछ एनबीएफसी जैसे कैक्सा जैसी एनबीएफसी हमसे जुड़ना चाहती है खुद होके आगे से, या हमने कुछ हमें बिल्कुल लगता है कि सिटी में से एनबीएफसी से जुड़ना चाहिए, तो हम वो भी जुड़ेंगे। और ऐसी ही जी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जिनसे हमारी बहुत पहले भी बात हो चुकी है, बस हमें एक बार बैंक बनने दीजिए, तो बैंक टू बैंक ठीक। रिलेशन हम उनसे भी जोड़ेंगे, जो कि आगे ओके आईपीओ के हिसाब से वो रहेगा। जी सर। तो सर अपना ये बैंक का 3 महीने में हो जाएगा क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, 3 महीने में आपको उसका एक इवेंट के थ्रू ही करवाएंगे उसका सारा चीजें। पहले ओके सर। लाइसेंस हाथ में आना बहुत जरूर, लाइसेंस आएगा तो हम वैसे ही पब्लिकली उसको शेयर कर देंगे। ठीक है सर। और ठीक है ऐसी तो हाँ, और एक चीज बता नहीं रह गई थी, जी आप सर। सभी को, ये सभी के लिए है कि हर वेनेसडे को हमने एक टाइम डिसाइड किया है, 3 से 6, एवरी वेनेसडे 3 से 6
ये लाइव सपोर्ट सिस्टम रहेगा, सारंग, मेरे तरफ से श्रद्धा, ये जूम पे ही रहेगा। 3 से 6 यही मीटिंग आईडी रहेगी। ठीक है सर। तो आप लोगों का जो भी कैंसिल ठीक है। वाले, कंप्लेंट वाले, बुकिंग्स वाले, प्रोसेस वाले, ये लाइव सपोर्ट है जो एवरी वेडनेसडे 3 से 6 रहेगा। इसको नोट करके रखिएगा। उसका ठीक है। पोस्टर हम डाल देंगे, उसके एक दिन पहले मंगलवार को हम फेसबुक और इस पे सब पे शेयर भी करते जाएंगे। ठीक है, डिपेंड्स, वर्किंग ठीक डे है सर। रहना चाहिए वो, अगर हॉलीडे तो। ठीक है सर। तो एक बार तो बाकी तो सर यही है कि ये हफ्ते का एक मीटिंग देने का रीजन ये है कि सही में हम कॉल नहीं उठा पाते, क्योंकि बीच में हमने कुछ लोगों के कॉल उठाना चालू किए ना सर, तो एक कस्टमर पे 20 मिनट जाता है हमारा, आधा घंटा जाता है। कितना भी हमने स्किप किया तो 15-20 मिनट जाते हैं, ऐसे हमारे 8-8, 9-9 घंटे निकल जाएंगे। हमने ये लगाया तो हमने सोचा काम करना जरूरी है, काम ही सब लोगों को जवाब दे देगा। तो इसलिए थोड़ा सा फोन कम उठाते, बहुत ही जैसे कुछ होते हैं लीडर्स होते हैं जिनको हमारे से कनेक्टेड है, जिग्नेस है, जो हमारे एनबीएफसी को सपोर्ट कर रहे हैं या जो हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनसे ज्यादा कम्युनिकेट रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, आप उनको पूछ भी सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि हमने इसलिए ये वेडनेसडे का एक समय रखा है कि सारंग और हमारे एंड से अगर कॉल नहीं उठा पाते हम किसी रीजन वाइज, तो हम उसमें तो लाइव रहेंगे, हमारी पूरी टीम रहेगी, श्रद्धा भी रहेगी, हमारा ऑफिस स्टाफ जो भी रिगार्डिंग पर्सन है उससे, तो आप डायरेक्ट इंटरेक्ट रहेंगे। हम 3 से 6 आपके लिए वो टाइम रख रहे हैं जिसमें आप आते रहिए, आपका जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, जो भी जवाब है, वो आप उस हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों का वही सवाल होगा, और कोई? ओके, सो जसवीर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्वेश्चन ले रहे क्या? जसवीर जी, आपका अनम्यूट कर दो अगर कहना चाहते हो तो। मेरा नेटवर्क। हेलो। हेलो। हाँ जसवीर जी, नमस्ते। नमस्कार सर, सारंग सर और रोशन सर, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। सर बस मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, मैं तो बस थोड़ा सा एक मार्केटिंग सुझाव है एक, कि जैसे हमने फीस 20,000 से सीधी 69,000 कर दिया और नॉन रिफंडेबल है वो, और आईडी कंपल्सरी कर दी है हमने। तो इस चीज पे थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है। अगर ठीक है तो हम आपके साथ रेडी हैं, अगर कुछ मंथन हो सकता है तो उस पर आप विचार कर लेना जी। बस यही मेरा एक था, बाकी गाड़ियां हमारी बुक हो रही हैं और ईएमआई टाइम पे आ रही है, हम उसके लिए आपके थैंकफुल हैं जी। थैंक यू, बस इतना ही पूछना था सर इसमें जी। जसवीर जी, मैं इसका आपको प्रोसेसिंग ऑलरेडी जैसे मैंने जब भी बता रहा था उसमें क्लियर आउट किया हुआ था कि जो हमारे पहले कुछ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, जो करेंसी हम लोग ले रहे हैं उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और प्लस जो हमारे पास अभी कॉइन है, जो हमारे पास आपसे और कलेक्ट किए हुए और भी और जो नए कूपन के थ्रू आएंगे, इसके लिए हम लोग एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। सिस्टम मतलब मैन पावर बढ़ा रहे हैं। वो मैन पावर जो पैकेजेस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे ओपन मार्केट में सेल करेगी, और इसके साथ में जो भी हमें मर्चेंट रिलेटेड जो एक्टिविटी करनी है, मतलब हर काम सारंग, रोशन या हमारी जो 4-5 लोगों की टीम है वो नहीं कर सकती, और ना ही लीडर उतने प्रिपेयर है, ना उतने एजुकेटेड है कि उनको एक्चुअल सही प्रोसेस पता है, सही टाइमलाइन पता है। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि इसके साथ में एक स्ट्रिक्ट, मतलब एक एडिशनल फ्लो क्रिएट करने के लिए, जहां पे हम लोग एक ऑपरेशनल डिजाइन और ज्यादा मास स्केल पे कर सके करके थोड़ा सा एक्सटेंड उसको किया हुआ है। लेकिन मैंने जब भी एक मीटिंग में ये भी चीज बताया कि हम लोग नेक्स्ट इसमें एक अपडेट के साथ में आपको कुछ नई गुड न्यूज बताएंगे इसी से रिलेटेड, जहां पे आपको ऐसा इस प्रोसेसिंग फी के पीछे लगेगा नहीं कि आप बहुत ज्यादा आपका वो जा रहा है। तो ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। सो आई थिंक क्वेश्चंस के जवाब ये मिल चुके हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जसवीर जी का भी, आपका भी सवाल का जवाब और आप सभी लोगों को भी मिल जाएगा कि प्रोसेसिंग फी में आप देखिए, वैसे भी आप 10% ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस जो है वो पहले भी दे ही रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप
वो ही अमाउंट को वो कार वॉल्यूम में, कार अमाउंट में वो फिर से वापस आपका शोरूम पे जाता था। यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्लियर कट बोल दिया कि जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस है वो 10% के से भी कम आएंगे। अभी आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली तो 30-40 हजार रुपए कम हो गए हैं, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आप उसका देखो तो 25,000 रुपीज अगर आप देखो 4 लाख के पीछे, तो 69,000 रुपीज आप प्रोसेसिंग फी दे रहे हो। मैंने अगर मोटा मोटी 80,000 भी पकड़ लिया तो 3 महीने में तो आपका 3 इंस्टॉलमेंट में तो आपका क्लियर हो जाता है वो पैसा। सामने वाला भी अगर भर रहा है तो 3 महीने में तो उसको ये है। तो जहां अभी आप 1 साल से 10% पे करने के बाद 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अभी जो हमारा थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चल रहा है उस केस में 7-7, 8-8 महीने जब आपको वेटिंग पीरियड हो गया है, तो ये प्रोसेस टाइम के हिसाब से आपको वैसे भी टाइम लाइन 60 डेज ही लगेगा। गाड़ी आपके पास में ऑलरेडी है और 3 महीने के ईएमआई में ऑलरेडी उसका जो प्रोसेसिंग फी दिया हुआ है वो क्लियर हो गया है। तो ज्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है और बेनिफिट तो आपको पूरा 4 लाख का तो 4 लाख का ही मिल रहा है, ठीक है। ओके, सो इट्स बीइंग अ वेरी वंडरफुल टाइम। सारे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स ने आज ऑलमोस्ट आज 2 घंटा हो गया हम लोग इस जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्टेड है। आप लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं जानता हूं कि सब लोग कहीं ना कोई तकलीफ से या जो भी उनको एक्सपीरियंसेस आए पिछले ये 5 सालों में अदर देन दिस प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और सच बताऊं तो ये उम्मीदें मैं भी अपने साइड से रखता हूं क्योंकि क्लियर है कि अगर ये 7 इयर्स का उसका एक सक्सेसफुल रेशो एक अच्छा स्टैंड बना चुके हैं, तो आगे में भी और आने वाली गुड न्यूज़ेस है। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम लोग कल आज तक में भी आए एज अ कम्युनिटी, बीबीसी में भी आए एज अ कम्युनिटी। हर साल एवरी ईयर, ये मेरा पिछले 2017 से अभी 2022 का ऑब्जर्वेशन चल रहा है, हर साल भले ही जितने भी लीडर्स है, जितने भी माइनर्स है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाए, लेकिन ये न्यूज वाले हटते नहीं है जो इस प्रोजेक्ट को मार्केट में निगेटिव ही क्यों ना सही लेकिन लोगों के मन में जिंदा रखे। आज आपको सिर्फ वो जितने भी नॉन लोग हैं उनके तरफ जाना है, उनको सिर्फ बोलना है कि मैं रुजा मैडम के एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। तो नहीं 100 सवाल उनके तरफ से आए तो बोल दीजिए, और उसके बाद में अगर आप उनको बताओ कि मैं इससे कार ले सकता हूँ और आने वाले टाइम पे और भी चीजें हैं, बस इतनी सी चीजें आप उनको शेयर करिए। तो देखिए उनके तरफ से नहीं डिमांड क्रिएट हुई तो आज बहुत सारे पुराने लोग, मुझे ये भी एक्सपीरियंस उन्होंने बताया हुआ है कि आपके ये डील की वजह से हमें फिर से वन कॉइन के बारे में सवाल, वन कॉइन के लिए डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो गई है। और मैं ये चीज आपको चैलेंज के साथ में यहाँ पे बोलता हूँ, आज ऑलमोस्ट 70-80 लोग हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं। तो मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये चीज बोल सकता हूँ कि आप मार्केट में सारे नेटवर्किंग प्लान्स को टैली एक बार जरूर करिए जो भी आप कर रहे होंगे। उसके सामने वन इकोसिस्टम को भी एक बार टैली करके देखिए और फिर खुद से सवाल पूछिए कि आपका कीमती वक्त आपको इसके बाद कहाँ पे देना है या देना चाहिए। तो मैं अपने साइड से एज अ, जिस दिन वो वन एकेडमी समझा उसमें जो चीजें मुझे दिखी, तो वहां से आप लोगों के सामने है जो भी चीजें है। स्टिल मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी, जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन या पैकेजेस सेल करने का काम कर रहे थे, ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं किया है। बट स्टिल आज भी वन इकोसिस्टम ये सारी चीजें आपका जो ड्रीम्स है, आपके जो टारगेट्स है, आपके जो विजन है वो कंप्लीट कराने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है। दिस इज जस्ट अ पावर ऑफ द नॉलेज। और यही नॉलेज आप लोगों को भी मैं हमेशा नसीहत दूंगा कि एज अ वन फैमिली मेंबर इसको आप एक्सेप्ट करें और इसको समझे और इसका सही फायदा उठाए, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू टारगेट एंड द न्यू अचीवमेंट। और बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों के लिए है, ठीक है। जितने भी पुराने लोग हैं जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, ये भी चीज सॉल्व हो जाएगी। और एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग नागपुर में जो हमारा पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, लोको वर्ल्ड, तो
तैयार रहिए, तैयार करिए लोगों को और अपना कीमती वक्त निकालिए, और जैसे ही हम लोग अपडेट्स दे वहां पे आप आके अपने आप को रजिस्टर्ड करके यहाँ पे एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पैन इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके थोड़े से सहयोग से ही, सपोर्ट से ही होगा। तो यहाँ पे पास में टाइगर रिजर्व भी है, तो मैं होपफुली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जंगल सफारी भी वन से हो जाए। तो इतनी सारी कोशिशों में आपका जो सहयोग है वो ऐसे बना के रखिए, और आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू सून, थैंक यू।